लोक है ना ऊपर, भू भुवा स्वाहा महाजन तप, और सबसे लास्ट का लोक है सप्तलोक। सप्तलोक में से एक तराजू उठाई और तराजू पर सारे ग्रंथ रखे और एक तरफ भागवतम को रखा। देखो बेटा वो बंदर कपड़े ले जा रहा है, बताओ। सप्तलोक में से तराजू उठाई और तराजू पर एक तरफ भागवतम को रखा, एक तरफ सारे ग्रंथ रखे। और जैसे ब्रह्मा जी ने तौलने के तरीके से उस तराजू को उठाया है और तराजू को उठाते ही प्यारे वहां पर देखा गया कि भागवत जिस पड़ले पर थी वो पड़ला महान पाया गया। वहां पर देवताओं से कह दिया कि भागवत कोई छोटा ग्रंथ नहीं है, देवताओं भागवत का सम्मान करो। तो प्यारे यहाँ पर यही बताया गया है कि भागवत देवताओं के लिए भी दुर्लभ ग्रंथ माना गया है। देवता भी इस भागवत को नहीं सुन पाते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। देवताओं के लिए भी दुर्लभ भागवतम ग्रंथ हम और आपको स्वतः ही श्रवण करने मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में हुआ है, इसलिए हमें भागवत श्रवण करने के लिए मिली है। प्रेम से बोले राधे राधे। आगे चल करके कहा गया है कि ये भागवतम कहां से प्रारंभ हुआ, ये 7 दिन में ही क्यों सुना जाए, ये भी मुझे थोड़ा सा चर्चा बताएं कि 7 दिन में ही क्यों सुना जाए। तो बताया गया है एकदा ही विशालायाम चत्वारो ऋषियोमलः सत्संगार्थम समायातो तत्र सुतत्रनाथः। एक बार विशालापुरी मतलब बद्रीनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं। सृष्टि जब प्रारंभ हो रही थी तो मानस पुत्र के रूप में सबसे पहले चारों ही जन्मे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों की आयु तो इतनी बड़ी है कि इनके सामने कई बार चतुर्युगी बीत चुकी है, कई बार मनवंतर बदल चुके हैं, कई बार चतुर्युगी बीत गई, मनवंतर बदल गए इनके सामने। आपने शायद इंटरनेट पे देखा होगा, हिमालय तक तो बहुत सारे लोग गए हैं, हिमालय पर्वत पे चढ़े हैं, हिमालय की शिखाओं तक पहुंच गए हैं, लेकिन हिमालय से आगे का जो रास्ता है कैलाश पर्वत का, वहां तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। वहां कोई फ्लाइट नहीं पहुंच पाई, वहां किसी प्रकार के यंत्रों से दूर से फोटो ली गई है बस, वो भी स्वतः ही अच्छी फोटो नहीं आई, सैटेलाइट से भी फोटो वहां पर साफ नहीं आती है। तो हिमालय से जो दूरी है, कैलाश पर्वत के बीच की जो पहाड़ियां हैं, वहीं पर ये संत आज भी निवास करते हैं, वहीं पर अश्वत्थामा इत्यादि रहते हैं, वहीं पर हनुमान जी भी निवास कर रहे हैं। जितने भी अमर व्यक्ति हैं वो सब उन्हीं पहाड़ियों में रहते हैं, जितने भी सिद्ध संत हैं वो उन्हीं पहाड़ियों में रहते हैं। और आज भी, आज हम लोग देखें जब सर्दी का समय होता है, जब बद्रीनाथ केदारनाथ में माइनस होता है तापमान, तो वहां पर नंग धड़ंग रहते हैं। बोले कौन? बोले बर्फीले जो बाबा होते हैं, वो बाबा वहां पर कुछ नहीं पहनते, लंगोट पहने आराम से डले, उन्हें कोई ठंड नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में सिद्ध हैं। उनको आसपास में सनत, सनातन, सनत कुमार दिख जाते हैं, उन्हें हनुमान जी दिखते हैं, वो अपने आप में इतने सिद्ध हो चुके हैं कि उन्हें ठंड नहीं लगती है, इतने सिद्ध हो चुके, इतना शरीर को उन्हें तपा लिया है अपने। प्रेम से बोले राधे राधे। तो बड़े बड़े जो महान संत हैं, ये संकालिक इत्यादि संत आज भी हैं, इस कलयुग में भी हैं, लेकिन वो उन पहाड़ियों में रहकर के तपस्या करा करते हैं। और जहां तक हम और आप एवं किसी भी प्रकार का कोई भी ज्ञान पहुंच नहीं सकता। प्रेम से बोले राधे राधे। विशालापुरी बद्रीनाथ धाम की बात है। बद्रीनाथ धाम में चारों भाई हरि शरणम का जाप करते करते चले जा रहे थे। सामने से इन्होंने नारद जी को आते देखा। नारद जी वस्तुतः मिलते थे तो बीणा हाथ में होती थी उनके, और बीणा बजाते हुए नारायण 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 बोलते थे। लेकिन आज जब नारद जी सामने मिले हैं तो नारद जी का चेहरा नीचे झुका हुआ है और नारद जी को ये पता ही नहीं कि सामने से कौन आ रहा है। जब बिल्कुल समीप ही आ गए तब इन चारों भाइयों ने नारद जी को टोका, भैया राधे राधे, भैया राम राम, भैया हरि शरणम, कहां जा रहे हैं आप? आपका ध्यान आखिर किधर है? हम सामने से आपके आ रहे हैं, आपको पता भी नहीं है, आप चले जा रहे हैं सीधे सीधे, आपका ध्यान किधर है? जब इस प्रकार से बोले तो नारद जी कहते हैं क्या बताएं, हम बहुत परेशान हैं इस समय। बोले आप परेशान क्यों हैं? आप तो आत्म तत्व के दर्शी हैं, आप तो विशुद्ध महात्मा हैं, आपका कोई विवाह संबंध भी नहीं हुआ, आपका कोई गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश नहीं हुआ है, घर नहीं, मकान नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, आप क्यों परेशान हैं?
आपको तो बिल्कुल महाराज आनंदित रहना चाहिए। साधुओं का क्या रहता है, साधु तो नंग धड़ंग पड़े हैं रोड पे, मिल गया खा लिए, नहीं मिला तो यमुना का पानी पिए और पड़े आराम से। वृंदावन धाम में भी प्यारे जितने भी साधु आपको परिक्रमा इत्यादि में टकराएं, उन साधुओं के लिए, और जैसे ही वो टकरा उनको प्रणाम करते हो, उनको हाथ जोड़ करके। कई साधु ऐसे होते जो पैर नहीं छिपाते अपने, तो उनको दूर से ही प्रणाम करते हुए निकलना है। वृंदावन में आप जब तक रहे, 7 दिन 8 दिन आपका वास है वृंदावन में, तो जो भी यहाँ पर कोई भी वस्तुतः आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में हो सकता है कि श्याम सुंदर आपको इन 7 दिनों में टकराएंगे। जो ब्रज में आता है उसको कन्हैया जरूर मिलते हैं। भैया आप जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो, जब आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो और वो आपसे ना मिले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही आप श्याम सुंदर के धाम आए हो, वो आपको मिलेगा जरूर, किसी भी स्वरूप में मिले, वो साधु के स्वरूप में मिल जाए, वो बंदर के स्वरूप में मिल जाए, वो आपको टकराएगा जरूर। तो आपको सिर्फ प्रणाम करना है, वो समझ जाएगा कि पहचान गया आपको। तो आपको साधु जो भी मिले, वस्तुतः साधु मिले, उनको जरूर प्रणाम करना है दूर से। साधुओं को पैर नहीं छूना उनके, क्योंकि कई साधु होते हैं पैर नहीं छिपाते हैं अपने, तो पैर ना छू करके उनको प्रणाम अवश्य करना है। प्रेम से बोले दंडोती परिक्रमा लगाते हुए मिलेंगे आपको। अगर टाइम मिले बीच में और सामर्थ्य हो इतनी, तो पैदल ना कर पाए परिक्रमा, तो आजकल वो ई रिक्शा वगैरह चलने लगे हैं, तो बाबूजी अम्मा जी को यहीं से ऑटो बुक कर देंगे और ऑटो बुक करके गिरिराज जी चले जाना। तो पैदल तो खैर बहुत लंबा हो जाता है, 21-22 किलोमीटर की लगभग परिक्रमा है। तो अगर पैदल ना चल पाए तो दान घाटी करके है, वहाँ दूध चढ़ाना और वहाँ पहुँच करके, और आप जो ई रिक्शा वाले हैं उनसे बोल देना कि हमें परिक्रमा करना है पूरा, तो वो जो भी थोड़ा छोटा जो चार्ज होगा वो चार्ज लेके पूरी परिक्रमा, और जो वस्तुतः वो गिरिराज जी के जो दर्शन के जगह जगह हैं वो आपको पूरा करवा देंगे। तो अम्मा जी भी इस बहाने परिक्रमा होएंगे, बाबूजी भी परिक्रमा, क्योंकि पैदल तो बहुत लंबा एरिया हो जाता, 22 किलोमीटर चल पाना। सामर्थ्य हो तो पैदल, ना हो तो आप उससे लगाएं। कहते हैं भैया हृदय हमारा जो है आत्मा है, इसमें शुद्धता होना चाहिए, इसमें आपकी विशुद्धता होना चाहिए भगवान के प्रेम में। भगवान का प्रेम इस आत्मा के अंदर इतना हो कि आप जहां भी बैठो वहां से भी आप बिहार जी का दर्शन कर सकें। जरूरी नहीं, हम कई बार अपने भक्तों से कहते हैं कि जरूरी नहीं कि तुम अपने शरीर को ही कष्ट पहुंचा के करो परिक्रमा, कोई भी कार्य करो। कई भक्त ऐसे आते हैं, ठंड पड़ रही है बहुत जोर की, गुरु जी हमसे जमुना जी नहाएंगे। अब पता चले जमुना जी आप नहाए और फिर आपको फीवर हो गया, बुखार आ गया, सर्दी हो गई, और आप आए थे 4 दिन की यात्रा बिहार जी की करने, वृंदावन की करने, और 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़े गए जमुना जी नहा करके। तो ऐसी जमुना जी नहाने से क्या फायदा? हम कहते हैं जाके जमुना जी का आचमन कर लो, अपने ऊपर जल छिड़क लो, मत नहाओ जमुना जी जब आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और ठंड ज्यादा पड़ रही, तो मत नहाओ। आपके अगर नहीं है सामर्थ्य परिक्रमा की तो मत लगाओ, जबरदस्ती परिक्रमा लगाओगे बीमार पड़ जाओगे। परिक्रमा मत लगाओ, जाकर के उस परिक्रमा में प्रणाम करो, जो परिक्रमा के अंतर्गत मंदिर है उनको जाकर के प्रणाम करो, मत लगाओ परिक्रमा। प्रेम से बोले राधे राधे। भक्त ऐसे बनो कि हमारे हृदय में बिहार जी के दर्शन होने लग जाए, ऐसे भक्त बन जाओ ठाकुर जी के। एक दाही विशालायाम चतवारो ऋषियों मदा। 4 ऋषि चले जा रहे, नारद जी सामने से टकराए, नारद जी से कहे भैया क्यों निराश हो, क्यों उदास हो, क्या बात है? आपके घर नहीं, गृहस्थी नहीं, क्यों उदास घूम रहे हो? बोले क्या करूं, अहम तो पृथ्व्या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं सत्संग की कामना से मृत्युलोक गया था, पृथ्वी पर गया था, लेकिन मुझे प्रभु जी कहीं सत्संग नहीं मिला। संगादिक मुनि कहते हैं सत्संग की खोज करना था तो तीर्थों में जाते, तीर्थों में सत्संग आपको अवश्य मिलता है। तो बोले नहीं, तीर्थ भी क्या, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिचित्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंध्रम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। श्रीरंग गया, श्रीरंग साउथ में, राम सेतु गया, हरिद्वार गया, और वस्तुतः जगह जगह में तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन मुझे सत्संग नहीं मिला। जब सत्संग नहीं मिला तो मैं परेशान होकर के और वृंदावन धाम पहुंचा। वृंदावन धाम पहुंचा, वृंदम वृंदावन तैनो, मैं वृंदावन धाम पहुंचा। और इस वृंदावन में यमुना तट पर पहुंच करके मैंने सोचा कि शायद थोड़ा देर में इस यमुना के तट पर बैठूंगा तो मुझे शांति मिलेगी। आप कभी कल से कथा का क्रम थोड़ा बदलेंगे तो बीच में ऐसा समय मिले तो इतने समय यमुना जी पहुंचे।
और यमुना जी जाकर के फिर वहां पर जो आरती होती है उस आरती में सम्मिलित होना और यमुना के घाट पे बैठना, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय मिल जाए उतना यमुना जी के घाट पे बैठना। यमुना जी के जब घाट पे बैठोगे तो आपको वस्तुतः एक शांति का एहसास होगा, एक अजब तरीके की एक शांति मिलेगी यमुना के घाट पे बैठ करके आपको। और यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि मैं यमुना जी के घाट पे गया और यमुना जी के घाट पर बैठ करके मैंने एक शांति की आकांक्षा करी कि मुझे वस्तुतः एक परमात्मा के घाट पर बैठ करके शांति मिलेगी, यमुना घाट पर बैठ के। लेकिन मैंने उसी घाट पर बैठ करके और देखता हूं कि वहां पर एक मैया है और वो माँ रो रही है। वो सौंदर्यवान माँ है, बहुत सुंदरी है, फूट फूट के रो रही है। उसके गोद में सिर रख करके 2 जीर्ण पुरुष पड़े हुए हैं, 2 बूढ़े पुरुष पड़े हुए हैं। चारों तरफ बड़ी सुंदर सखी सहेलियां खड़ी हैं, कोई पंखा हिला रही है, कोई जल का ग्लास लेकर के खड़ी है और सब ही रो रही हैं वो सखी सहेलियां भी। मेरा मन हुआ मैं जाकर के उस माँ से पूछूं कि माँ तू क्यों रो रही है? ये दोनों जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं तेरे गोद में, ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? मेरा मन हुआ मैं उस माँ से जाकर के पूछूं, लेकिन माताओं का स्वभाव है इतना द्रवित, इतना द्रवित हृदय होता है कि पल पल में आंसू आ जाते हैं, इतना द्रवित हृदय माताओं का होता है। अगर मैं जाकर के माँ से पूछता हूँ माँ क्यों परेशान हो, तो ऐसा ना हो कि माँ कोई गलत जवाब मुझे दे दे। तो मैं कैसे जाकर के माँ से पूछूं? माँ बोल दे कि बाबा तुम साधु महात्मा हो, तुम्हें क्या करना, मुझे क्यों रो रही हूँ मैं, तुम जाओ अपना काम करो। अगर ऐसा बोल दिया तो मेरे स्वाभिमान को कष्ट पहुंचेगा, ये अच्छा नहीं है। नारद जी वहां से निकलने लगे और जैसे ही नारद जी वहां से निकलने लगे हैं वो युवती बोल पड़ी, भो साधु क्षणं तिष्ठा मंचिंताम अपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधु, हे साधु, हे साधु, हे साधु, रुको। जब नारद जी को रोका तब नारद जी लौट करके आए, प्रणाम किया माँ को और प्रणाम करके बोले माता आप कौन हैं? और ये जो आपके गोद में पड़े हैं दोनों वृद्ध पुरुष, ये कौन है? ये चारों तरफ सखी सहेलियां खड़ी, ये कौन है? तुरंत उन्होंने अपना परिचय दिया। वो सौंदर्यवान वो माँ कह रही है, अहम भक्ति ऋतिख्यातो इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। नारद जी मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों जो वृद्ध पड़े हैं जिनके सिर मेरे गोद में रखे हैं, ये दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं। ये दोनों ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये दोनों, ये जो चारों तरफ मेरी सखी सहेली खड़ी है, गंगा गोदा नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सब नदियां खड़ी हुई हैं। माँ आप स्वयं भक्ति हैं, वृंदावन में आकर के आप माता भक्ति, आप तो सौंदर्यपूर्ण लग रही हैं, लेकिन आपके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य, ये बूढ़े हो गए, उल्टी गंगा बह रही है, मेरे बात समझ में नहीं आई। माँ बूढ़ी हो पुत्र जवान हो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन पुत्र बूढ़े हैं और माँ जवान है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो बोले क्या करें नारद जी, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ था, अमुक अमुक में कई प्रांतों में घूमी, स्वतः ही वही उम्र जो होनी चाहिए वो मेरे पुत्रों की थी और मैं जैसी होनी चाहिए वो वैसी मैं थी। लेकिन जैसे ही मैं इस वृंदावन में आई हूँ, वृंदावन में आते ही मैं तो जवान हो गई हूँ और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए वृंदावन आते ही। जब इस प्रकार से कहा कि ज्ञान वैराग्य वृंदावन में आते ही बूढ़े हो गए, तब नारद जी कहे ऐसा कैसे हो सकता है? और वस्तुतः सत्य है प्यारे, ज्ञान वैराग्य को बाबूजी वृंदावन में पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ ज्ञान और वैराग्य कोई नहीं चलती। ज्ञानी, बड़े बड़े ज्ञानी संत यहाँ पर ऐसे डोलते रहते हैं, कोई नहीं पूछता। यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी डोलते हैं, बड़े बड़े बैरागी पड़े रहते हैं महाराज परिक्रमाओं में, कोई नहीं पूछता। बोले यहाँ पर अगर कोई जवान है तो भक्ति जवान है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति जवान है। और कहा गया है धन्यम वृंदावनम तैनो भक्ति नित्यति यत्र च। यहाँ पर बोले भक्ति माता जो है वो नित्य करती रहती है हमेशा। भक्ति यहाँ जवान है। ज्ञानी कहाँ मिलेंगे? बनारस में। ज्ञानियों की भूमियां बनारस, वैरागियों की भूमियां हरिद्वार से जितना चले जाओ आगे, बद्रीनाथ केदारनाथ, यहाँ सब वैरागी मिलेंगे, बड़े बड़े संत मिलेंगे, एक से एक सन्यासी मिलेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया तन पे एक लत्ता नहीं और बर्फ में पड़े, ऐसे ऐसे वैरागी मिलेंगे। उन्हें कोई असर नहीं हो रहा, ना ठंड का असर ना गर्मी का असर। तो ज्ञानी चाहिए तो बोले बनारस, वहां एक से ज्ञानी मिलेंगे। और भक्त चाहिए तो बोले वृंदावन। यहाँ पर भक्त मिलेंगे ठाकुर जी के, जो चर्चा में शुरू में अंग्रेजों की भी कर रहा था आपसे, कि सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति में मस्त है। छोटा सा बच्चा भी तिलक लगाता है,
वो माता है, सुबह सुबह 5, साढ़े 4, 5 बजे उनके इस्कॉन वालों की परिक्रमा होती है। छोटे छोटे बच्चे परिक्रमा, जिनकी चलने की उम्र अगर हो गई तो परिक्रमा लगा रहा है, हाथ में छोटी सी माला झोली है, माला झोली से जाप कर रहा है, हरे कृष्ण हरे राम, सिर पे तिलक है और धोती पहने हुए, धोती पहन के परिक्रमा कर रहा है। तो है वृंदावन में भक्ति जवान है, वृंदावन भक्ति नित्य कर रही है। यहाँ जो सीमा में प्रवेश कर गया वृंदावन की प्यारे, वो भगवान का भक्त हो जाता है। उसको फिर ठाकुर जी की सिवा और कुछ दिखता नहीं है, वो ठाकुर जी का ही हो जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। हम हमेशा कहते हैं, जो भी बाहर से श्रद्धालु गण आते हैं, हम हमेशा कहते हैं वृंदावन को डेवलपमेंट की दृष्टि से मत देखो, वृंदावन को भक्ति की भूमि की दृष्टि से देखो। जमुना जी के जल को ये मत देखो कि दिल्ली से आ रही तो प्रदूषित हो गई। प्यारे, जमुना जी का जल काला पहले भी था और काला आज भी है। कालिंदी कहा गया है जमुना जी को, भगवान की पटरानी है, कालिंदी नाम ही है इनका, एक काली ही थी। आजकल लोग कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो आते हैं वो कहते हैं अरे वो दिल्ली से आ रही इसलिए ऐसी हो गई। जमुना जी तो वास्तविकता में कालिंदी ही नाम था, एक काली ही थी। यमराज की बहन एक काली ही है, यमराज की बहन है, कालिंदी है, ये काली ही रहेंगी, कितना भी कुछ कर लो काली ही रहेंगी। लेकिन कोई भी वृंदावन का मंदिर है, ठाकुर जी का धाम है, या जमुना जी है, गिरिराज जी है, वृंदावन का परिक्रमा है, इसको भक्ति की दृष्टि से देखो। भक्ति का चश्मा लगा के जब आप देखोगे प्यारे, तो यहाँ पर आपको ठाकुर जी दिखेंगे। और आप डेवलपमेंट की दृष्टि से देखोगे यहाँ, तो आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे नए नए। यहाँ पत्थर ऐसा लगवाया, योगी जी की सरकार आ गई तो ये काम करवा दिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन वस्तुतः वृंदावन को भक्ति की नजर से देखो। इस नगरी में मेरे ठाकुर जी ने क्रीड़ा करी है। प्रेम से बोले राधे। मैं जब इस गली से एंटर हुआ तो जिनका ये है पवन जी, वो बोले थे गुरुजी गली का काम का वो नक्शा वक्शा चला गया है और चुनाव बनाव का भी कुछ वो चल रहा है मथुरा वृंदावन का, तो बोले जल्दी ये रोड डलने वाला है। तो मुझे पता नहीं था, मैं सच कहूँ मैं यहाँ आया नहीं अभी। मैंने तो वहाँ पे किया था बिहार जी के पास, आपको बताया था। इसके बाद मैं था कथा में, अभी हरियाणा कथा चल रही थी भागवतम, कल ही रात को आया वहीं से। तो पंडित जी थे यहाँ पर, वहाँ दूसरे आचार्य जी गए थे। तो मैंने कहा मैंने कि जितना हो सके जाओ जाकर के 2-10 जगह देखो जाकर के, और अच्छा मिल सके तो और अच्छा देखो। जितना इनको पहुंचाया गुरुजी हर जगह ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, कहीं बुकिंग पहले से कराते तो हो जाता है, ऐसा था वैसा था। तो हमारे साथ ही थे बच्चे, जो पवन जिसका है ये हमारे साथ ही थे। तो गुरु जी ऐसा करना, अगर वहाँ उतना दे रहे यहाँ इतना दे रहे, हमें उतना दे देना, तो हमारे घर में कथा हो जाएगी और आपका भी कार्य हो जाएगा। बस गली हमारी छोटी है, ऐसा है वैसा है। मैंने कि भैया वो श्रद्धा से कथा सुनने आ रहे हैं, वो कथा सुन ले, बस हमारे लिए वही बहुत है। और एक वस्तुतः एक स्थान उनको एक अच्छा मिल जाए कि वो रह सकें, बैठ उठ सकें, ऐसा स्थान मिल जाए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। वहां कथा सुनते तो वहां फ्लैट था, फ्लैट के 2 कक्ष थे बस। एक कक्ष में आप विश्राम करते, एक कक्ष में कथा होती, उसी कक्ष में वेदियां लगती, उसी कक्ष में आप बैठते। और फिर हमारे वहां फ्लैट में क्या है, प्रेम भाव इतना है कि वहां 20-22 लोग इकट्ठे होने ही होने हैं। कितनी साउंड नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, तो 20-25-30 लोग इकट्ठे होने ही होने। अब 30 लोगों को कहाँ बैठाते, तो वो भी था। प्रेम से बोले राधे राधे। तो पवन जी बोले गुरु जी यहाँ कर लो, इतना कर देंगे। मैंने प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो वृंदावन है भक्ति की भूमि। और जब मैं इस गली में एंटर हुआ तो इस धूल को देख करके मैं सोच लगा कि सोचो हमारे यहाँ तो खैर रोड आपने बिहार की तरफ देखा हो, सब रोड बने पड़े हैं सब। तो हमने कहा देखो वस्तुतः वृंदावन में अब आए हैं। जब हम एंटर हुए इस गली में और धूल देखिए तो अब वृंदावन में आ गए। पहले जो परिक्रमा मार्ग है राय साहब, इस डामल का जो परिक्रमा मार्ग है, ये डामल का नहीं था पहले। जो रोड है सामने परिक्रमा मार्ग का है, परिक्रमा ही है, तो ये डामल का नहीं था पहले। हाँ, पहले डामल का नहीं था, पहले इसमें ऐसी धूल पड़ी हुई थी। और धूल में जब हम बचपन में पढ़ा करते थे गुरुकुल में, तो कभी एकादशी इत्यादि में गुरुजी के साथ परिक्रमा करने आते थे, तो हम लोग धूल थी यहाँ पूरे में, धूल में ऐसी धूल जैसी गली थी, धूल में परिक्रमा लगाते थे, बड़ा आनंद आता था अतिशय। अब लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट बढ़ा गया तो रोड वगैरह ये सारी चीज बन गई, लेकिन जो वास्तविकता में धूल में आनंद आता था वो उतना अब इसमें परिक्रमा करने में कभी कभार पैर में होती है प्रॉब्लम हो जाती है, धूल में बड़ा आनंद आता था परिक्रमा करने में। प्रेम से बोले राधे। तो वृंदावन जैसे मैं आया एक गली को देख के तो मैं अब वृंदावन में आया। तो प्यारे हो, धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नित्य तीर्थ रचा।
बोले वृंदावन में भक्ति नृत्य कर रही है, आनंद कर रही है, यहाँ नाच रही हो, ज्ञान वैराग्य कोई पूछने वाला नहीं। नारद जी ने कोशिश करी, वेद वेदांत घोषिष्य गीता पाठिर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत का कान में पाठ किया, गीता का बार बार पाठ किया, थोड़ा सा उन बेहोश ज्ञान वैराग्य को थोड़ा सा होश आता और फिर जीर्ण होके फिर पड़ जाते गोद में। भक्ति माता से बोले, माँ आप बिल्कुल भी परेशान न होवे, हम इनका उपाय हम अवश्य करेंगे। ये स्वतः ही अपनी उसी आयु में जाएंगे और आप भी स्वतः ही उसी आयु में आ जाएंगे जिसमें आपको होना चाहिए। हम उपाय अवश्य करेंगे कुछ ना कुछ। आकाशवाणी हुई, नारद सत्संग करो, तुम सत्संग करो, इससे ज्ञान वैराग्य सही हो जाएंगे, तुम सत्संग करो। नारद जी पूछे सत्संग क्या है? बोले खोजो। तो नारद जी वहां से जैसे उठ के जाने लगे, माता भक्ति दोनों हाथ जोड़ी और दोनों हाथ जोड़ करके माता भक्ति कहती हैं, हे नारद जी महाराज, जयति जगति मायाम यस्य काया भवस्ते वचन रचन एकम केवलम चाकलिय ध्रुव पदमपि यातो यत्रपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे नारद जी महाराज, मैं आपको जानती हूँ। जयति जगति मेकम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलिय, आप वचन के पक्के हो। ध्रुव पदमपि यातो, ध्रुव को आपने भगवान का पद दिया था, हमें पता है। 5 वर्ष के बच्चे ध्रुव को आपने भगवान का धाम दिलाया, आपकी ही कृपा से वो भगवान का भजन किया और आपके ही गुरु मंत्र से भगवान के धाम को पहुंचा है। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है और आप इतने कुशल हो कि मेरे ज्ञान वैराग्य को जरूर ही सही कर दोगे। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। और ऐसा कहकर के श्री नारद जी महाराज चले हैं सत्संग की खोज में कि सत्संग क्या होता है। चलते 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 और वही नारद जी महाराज आज बद्रीनाथ में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को एक पूरा किस्सा सुनाया कि इसलिए मेरा मुंह लटका हुआ है, इसलिए मैं परेशान हूँ, इसलिए मैंने बीड़ा बजा करके आपसे नारायण नारायण नहीं बोला। मैं यही परेशानी के सत्संग क्या है, मैं सत्संग की खोज करते घूम रहा लेकिन मुझे सत्संग नहीं मिल रहा। ये आखिर सत्संग है क्या, मैं यही पूछने भगवान नर नारायण बद्रीनाथ धाम जा रहा था। बीच में आप टकरा गए, आपने पूछ लिया, मैंने पूरी कहानी आपको बता दी। अब वो माता भक्ति रो रही है वृंदावन में बैठ के, ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, अब मैं क्या करूं? सत्संग कह दिया आकाशवाणी, ये सत्संग क्या है? चारों भाई खिलखिला के हंस गए, बोले नारद जी महाराज आप भटक रहे हैं खामा खां, जो आपके हृदय में है उसको ढूंढते आप बाहर डोल रहे हैं। बोले क्या? बोले सत्संग कुछ और नहीं, सत्संग ही भागवतम है, जो आपको आपके पिता ब्रह्मा जी ने प्रदान करी है, वही भागवतम ही सत्संग है। और सुनो, इसी भागवत सत्संग से माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो सकते हैं। नारद जी कहते हैं, देखो बेटा देखो, वहां से टोपा उठा लो, ले जाएगा। चप्पल, मेरी चप्पल अंदर कर दो, ले जाएगा। प्रेम से बोलेंगे एक बार राधे राधे, प्रेम से बोलेंगे एक बार राधे 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 राधे। सत्संग की बात जब कही, सत्संग आपके अंदर ही छिपा है। सत्संग नारद जी ढूंढो जरा, जो ब्रह्मा जी ने आपको भागवतम का ज्ञान दिया वही तो सच्चा सत्संग है। बोले नहीं, इस बात को हम नहीं मानते। क्यों? बोले मैंने वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु, अरे मैंने वेदांत का पाठ ज्ञान वैराग्य के कान में किया, कुछ नहीं हुआ। गीता का पाठ मैंने किया, कुछ नहीं हुआ। अरे गीता तो कृष्ण का ही ग्रंथ है, अगर भागवत कृष्ण का ग्रंथ है, गीता भी कृष्ण का ग्रंथ है। तुमने गीता का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ, वेद का पाठ किया, कुछ नहीं हुआ, तो अकेली भागवत से क्या हो जाएगा? ये बात समझ नहीं आई। प्रेम से बोले राधे राधे। जब इस विषय की चर्चा करी है तब कहा सुनो नारद, ओ सुनो। नारद जी से कहते हैं कि सुनो नारद जी महाराज, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सुनो नारद जी महाराज, बेटा भगा उस बंदर को, एक छड़ी से देखो कुछ मटर अटर डली है, वो उसके चक्कर में आ रहा है बार बार, उठा लो वहां से सब ये उसी के चक्कर में आ रहा है बार बार। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे। तो प्यारे हो, भाव को समझाते हुए श्री शनकादिक मुनि नारद जी से कहते हैं, नारद सुनो,
एक आम का फल खा करके, एक आम का फल खा करके और हम मन में विचार करने लगे कि आम का वृक्ष कितना मीठा होगा, आम की जड़ कितनी मीठी होगी, आम के पत्ते कितने मीठे होंगे, आम की लकड़ी कितनी मीठी होगी। अगर फल आम का इतना मीठा है तो आम की डालियां कितनी मीठी होगी। और वस्तुतः नारद जी, अगर आम मीठा है तो आम के पत्ते मीठे नहीं है, आम की डाली भी मीठी नहीं है, आम की जड़ भी मीठी नहीं है, आम की छाल भी मीठी नहीं है, आम का तना भी मीठी नहीं है। क्या है मीठा? सिर्फ और सिर्फ आम मीठा है बस। इवन आम की गुठली भी मीठी नहीं है। हम आम की गुठली अकेले को चबाने लग जाएं, पूरा आम का गूदा निकाल के, तो क्या मीठी लगेगी? नहीं लगेगी। जरूर वो आम के ही अंदर है, आम ही उसी से पैदा हुआ, लेकिन वो मीठी नहीं है, आम मीठा है। प्रेम से बोले राधे। एक और दृष्टांत इसमें कहा गया है कि सुनो नारद जी महाराज, कदाचित किसी माता को पूरी बना रही है और पूरी बनाते बनाते, घी में पूरी बनाते बनाते और घी खत्म हो जाए, उससे कहा जाए उस माता से कि ये पूरी दूध से निकाल लो। क्या पूरी दूध से वो निकाल सकती है? पता है ये बात सबको कि हाँ, दूध से दही बना, दही से मक्खन बना, मक्खन से ही घी बना है, मक्खन से ही घी बना है। कहीं ना कहीं वो दूध में ही घी छुपा है, लेकिन दूध से पूरी नहीं बन सकती, घी से ही पूरी बनेगी। उसको भिगोना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, फिर उसको तपाना पड़ेगा, तब घी निकले और फिर घी से पूरी बने। एक दृष्टांत और है छोटा सा। गन्ने का रस निकाला जाए, घर में मिठाई बन रही हो और चीनी खत्म हो जाए, तो हम लोग बोल दें कि भाई चीनी खत्म हो गई, अब गन्ने का रस डाल दो और मिठाई बना दो। तो गन्ने का रस से मिठाई नहीं बन सकती। हमें पता है कि गन्ने के रस से ही चीनी बनी है और चीनी से मिठाई बन रही है, लेकिन गन्ने के रस से मिठाई नहीं बन सकती, मिठाई चीनी से ही बनेगी। ऐसे ही नारद जी महाराज, हम मानते हैं वस्तुतः ग्रंथ से कृष्ण का ही ग्रंथ गीता है, लेकिन गीता से कल्याण नहीं होगा, वेद से जो कल्याण नहीं होगा वो कल्याण ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान वैराग्य और माता भक्ति का अवश्य करेगी। प्रेम से बोले राधे राधे। क्योंकि ज्ञान वैराग्य की पुष्टितः वही है। भागवतम सभी शास्त्रों का निचोड़ है, ग्रंथों का निचोड़ है, वेदांत का निचोड़ है, संभाषण का निचोड़ है, सभी देवताओं का निचोड़ भागवत। जब वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, तब 18वीं रचना भागवत की करी थी। वो 17 पुराण, वो 4 वेद, वो मीमांसा, वो शास्त्र, वो उपनिषद, सबके सबका निचोड़ भागवतम में कर दिया था। भागवतम में सबकी कथाएं आती है, राम की कथा आती है, कृष्ण की कथा आती है, देवी की कथा आती है, शिव की कथा आती है, इंद्र की कथा आती है, वरुण की कथा आती है। रह कौन जाता है? भागवतम में हमारे जितने भी देवता हैं सबकी कथा आती है, क्योंकि भागवत सभी वेदांत का निचोड़ कहा गया है। प्रेम से बोले श्री नारद जी महाराज को बात पूरी समझ आ गई, तो नारद जी से कहे भैया सत्संग के रूप में तो भागवतम ही करा, उसी से पुष्ट होंगे ज्ञान वैराग्य और माता भक्ति। बोले आपसे अच्छा वक्ता कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इतना दूर हरिद्वार को सुनने, इतना दूर बद्रीनाथ तो कोई सुनने आएगा नहीं। मेरी प्रार्थना है आप थोड़ा सा नीचे चले हरिद्वार, तो वहीं आनंद हो। हरिद्वार लेकर के आए हैं चारों महात्माओं को, और नारद जी महाराज स्वयं यजमान पद पर बैठे हैं। 3 आसन सामने डाल दिए हैं, और 3 आसन सामने डाल करके नारद जी महाराज आवाहन करते हैं दोनों हाथ जोड़ करके, हे माता भक्ति अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ पधारो, हम आपके लिए ही भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। और ये चारों सनक सनंदन सनातन शरद कुमार, चारों ज्येष्ठ ब्रह्मपुत्र आपको बैठ करके भागवत सुनाएंगे। भागवत प्रारंभ हुई थी, और भागवत जैसे ही मंगलाचरण हुआ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों आ गए थे। नारद जी बोले इन आसनों पर बैठ जाओ। चारों व्यास के रूप में जो संकादिक बोलते हैं, बोलते नहीं माता भक्ति इन आसनों पर मत बैठो। कहाँ बैठो? बोले जो भक्त श्रद्धालु हैं, जो वैष्णव भक्त इस समुदाय में बैठे हुए हैं, जो श्रोतागण बैठे हुए हैं, इनके हृदय के आसन पर बैठ जाओ आप। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों से व्यास जी कह रहे हैं कि इनके हृदय के आसन पर बैठ जाओ, जिससे कि भक्ति से भागवत को सुने, भक्ति से भागवत को सुने, और अपने ज्ञान को
कहाँ लगावे? बोले अपने ज्ञान को वहां लगावे कि ये भागवत की स्मृतियां कहीं हमारे दिल और दिमाग से विमुख ना हो जाए, और भक्ति को भागवत को भक्ति से सुन के ज्ञान लगा करके इसको मन में ही रख करके, और बोले फिर धीरे 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 हम वैराग्य की तरफ जाएं। प्रेम से बोले राधे राधे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भागवत में भी 4 शब्द हैं, भासे भक्ति। भागवत का जो शब्द उन्मूलन करते हैं संत महात्मा, भासे भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य और तासे तरुण उद्धार मतलब मोक्ष। 4 शब्द से भागवत महापुराण बनी है, और ये 4 शब्द हमें प्राप्त हो जाते हैं, तब बोले हमने भागवत को धारण कर लिया। प्रेम से बोले राधे राधे। स्मरण, तर्पण और समर्पण। स्मरण, तर्पण और समर्पण का भाव भागवत जी में है। हम भागवत को स्मरण करके सुने, भागवत जी के प्रति जब हमारा पूर्ण समर्पण होगा तभी हम भागवत को स्मरण के साथ सुन सकते हैं। जब पूरा समर्पण भागवत जी में होगा, हम अपनी बेटी जब किसी को ब्याहते हैं तो हम पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं, तब जाकर के हम अपनी बेटी ब्याह सकते हैं। तो ऐसी बोले भागवत जी में पूर्ण तरीके से आप जब समर्पित हो जाते हैं तो समर्पण, और समर्पण के साथ आप भागवत को जब सुनते हैं तो बोले फिर भागवत तर्पण देती है। तर्पण का मतलब मोक्ष देती है, जिसके लिए हम सुन रहे हैं उनको तर्पण देती है भागवत। प्रेम से बोले राधे राधे। यहाँ पर कहा है कि हे भक्ति माता, हे ज्ञान वैराग्य, आप इन आसनों पर मत बैठो, आप तो इन श्रोता समुदाय के हृदय में जाके बैठ जाओ। यहाँ पर कहा है, और जाकर के माता भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भक्तों के हृदय में, भागवत जी के जो भी भक्त भागवत सुनते हैं उस दिन से माता भक्ति, ज्ञान और वैराग्य उनके हृदय में बैठने लगे। प्रेम से बोले राधे राधे। आज भी जो भी भक्त भागवत सुनते हैं तो भैया उनके हृदय में भक्ति है, तब वो भागवत में आए। भक्ति है जब भी भागवत में वो आता है, भक्ति नहीं होती तो भागवत में नहीं आते। भक्ति है सो भागवत में आए, और भक्ति के बाद अब ज्ञान और वैराग्य, वो ज्ञान के साथ भागवत को सुने, और फिर धीरे 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 इस संसार में रहते हुए भी, इस दुनिया में रहते हुए भी बैरागी हो जाता है। वही भागवत सुनने का संदर्भ है, वही भागवत का निचोड़ है। बार बार गुरुदेव हम लोगों से कहा करते थे, जब हम लोग कोई उदंड का करते थे आश्रम में, और कोई विनोद हास्य परिहास करते थे, या फिर कभी कभार अपने घर की जब याद आती थी, माता पिता की याद आती थी तो रोते थे, तब गुरुजी कहा करते थे, अरे ओ बच्चा क्यों रो रहे हो, यहाँ आओ। और सामने अपने बैठाल करके कहते थे कि कैसे माया के पुजारियों की तरह रो रहे हो तुम, हाँ क्यों माया के पुजारी की तरह रो रहे हो तुम, घर वाले तुम्हें मिलेंगे नहीं, जरूर मिलेंगे एक दिन तुम्हें तुम्हारे घर वाले, पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। तो फिर गुरुजी एक पंक्ति हम लोगों से हमेशा बोला करते थे, हम लोगों को जब हम लोग रोते थे तो मम्मी पापा की याद आ रही है तो हम लोगों को कहते थे गुरुजी माया के पुजारी हो तुम। हम लोग कहते थे तुम माया के पुजारी हो, तब ना तो मम्मी पापा याद आ रहे हैं, वेद याद नहीं आ रहे, भागवत का जो कर रहे हो संस्करण वो याद नहीं आ रहा, उपनिषद सुबह पढ़ाए वो याद नहीं आए, व्याकरण के सूत्र सिखाए वो याद नहीं आए, क्या आए, बोले पापा जी मम्मी जी याद आए। तुम फिर पढ़ कैसे रहे? हाँ तो तुम माया के पुजारी होने वाले हो आगे चल के। हाँ ऐसे हम लोग को समझाते थे, और फिर अंतिम में कहते थे गुरुजी अरे ओ माया के पुजारी, आगे की भी कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर तुम्हारा एक दूसरा भी घर है। हमेशा हमारे गुरु समझाते थे, इस घर से बढ़कर प्यारे तुम्हारा एक दूसरा भी घर है। प्रेम से बोले राधे। अरे सच है, ये वस्तुतः सच है प्यारे। हमारे इस घर से बढ़कर के इस जन्म में हम किसी के बेटा बन गए, कोई हमारा बाप बन गया, अब हमारी बेटी हो गई, कहीं से संबंध हमारी रिश्ता जुड़ गया, पत्नी बन गई, अगले जन्म में कोई और। तो ये तो प्यारे रिश्ते, ये नाते, ये माया का संसार, ये बनते रहेंगे, बनते आए हैं। न जाने कितनों को हम विस्मृत पिछले जन्म में कर चुके हैं, न जाने कितने रिश्ते हमसे छूट चुके हैं इस जन्म में, न जाने कितने आगे छूटने हैं या छूट रहे हैं, छूट गए हैं, और आगे जब जन्म होगा तब भी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। ये तो अनवरत प्रक्रियाएं चलनी है प्यारे। प्रेम से बोले राधे राधे। जब इस शरीर के धर्म को हम निभाते हैं प्यारे, तो इस शरीर से ही ये सृष्टि उत्पन्न हो रही है, और जब इस शरीर के धर्म को हम निभाते हैं तो हमें संसार में बार बार इस संसार हमें रुला देता है, बार बार ये संसार रुला देता है।
जिस दिन मां निभा आपको आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, सच्चे आत्म तत्व का बोध हो जाएगा, उस दिन सच कहें ऐसा समय आ जाता है बाबूजी, मैंने खुद वो चीज उसको बोध किया है, मैंने अपने रंग, मैं अपनी खुद की आप बीती बताऊं। जब मेरी बड़ी वाली बहन के लिए ब्रेन ट्यूमर हो गया था, अंतिम स्टेज पे थी वो, डॉक्टरों ने सबने हाथ उठा दिए थे, अपोलो एम्स सब में उसको दिखवा लिया था, अंतिम स्टेज थी। हम लोगों ने सबने आस छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। अंतिम में जाकर के भोपाल मध्य प्रदेश, आपने नाम सुना होगा, वहां ले जाकर के गए, ऑपरेशन किया। डॉक्टर बहुत बड़े आध्यात्मिक ज्ञाता थे, गीता का बहुत अच्छा उनको नॉलेज था डॉक्टर साहब को। हमारा बड़ा सत्संग होता था उनके साथ। सत्संग होते होते, हाँ पहले मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी, कमियां थी। मैं गुरुकुल से जब निकला, मुझे आत्मज्ञान तो नहीं था, वेदांत का ज्ञान था और चीजों का ज्ञान था, व्याकरण का सब कुछ ज्ञान हो गया था, लेकिन आत्म तत्व का ज्ञान नहीं था। जब मेरी बहन बीमार हुई और डॉक्टर से सत्संग हुआ मेरा, सत्संग होने के बाद बहुत सारे कर्ज के ऊपर थे, उस समय हम बहुत कर्ज था हमारे ऊपर, बहुत पैसा लगाया मैंने अपनी बहन को बचाने के लिए। ऑपरेशन के बोले डॉक्टर के, गुरुजी हो सके तो रहने दो। उम्र कुछ नहीं थी, सिर्फ 19 साल की उम्र थी उनकी बहन की हमारी। डॉक्टर साहब मना कर दिए, बोले गुरुजी पैसा ही इन्वेस्ट करना है, लगभग 3.5-4 लाख रुपए आप लगाओगे और अंतिम में असफलता ही मिलनी है। मेरा दिल कह रहा है, मैं डॉक्टर हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, अंतिम स्टेज है, असफलता ही आपके हाथ लगेगी। और जो और 10 दिन, 1 महीना 2 महीना आपके साथ रह सकेगी आपकी बहन, और नहीं रह पाएगी ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद फिर जीवित नहीं बचेगी। लेकिन हमारा धर्म था वहां पर कि हम ऑपरेशन करवाएं। अपने किसी बुजुर्ग माता पिता के लिए बच्चे जब तक करते हैं, जब तक, हाँ पता है बाप बूढ़ा है, पता है बाप को 50 बीमारी है, लेकिन फिर भी बाप का इलाज बच्चे कराते हैं। ये नहीं कहते कि नहीं साहब रहने दो, बाप बूढ़ा है क्यों इलाज कराएं, वो तो जाना ही है एक ना एक दिन, कितनी सी आयु और रह गई बाप की, लेकिन नहीं, फिर भी बच्चा कोशिश करता है इलाज कराए, अच्छे से अच्छी जगह लेके जाता है इलाज कराने। इसी प्रकार से मैंने भी अपना दायित्व निभाते हुए अपनी बहन का इलाज कराया। तो भागवत जी ने, ठाकुर जी ने, श्री वृंदावन बिहारी लाल ने ऐसी सुनी कि बहन तो जहाँ खुद डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा उसने हाथ उठा दिए थे, और बहन वहां से निकल के बाहर आ गई, बच गई बहन, आज विवाह हो गया, हंसी खुशी रह रही है दिल्ली में। लेकिन उस समय का जो दौर, ऑपरेशन के बाद का जो दौर हमारा था, उसने हमें आत्म तत्व का बोध कराया था, हमारे अपनों के बारे में, हमारे और परायों के बारे में हमें समझाया था। बहुत से लोग हमें उस दौर में टकराए। वो 2 साल का हमारा ऐसा टाइम था कि उस 2 साल के अंदर बहुत से लोग जो हमें अपना कहते थे, जो हमारे साथ एक थाली में बैठ के खाते थे, वही हमसे दूरियां भी बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि अब ये कर्ज में है, इसको पैसे की जरूरत है, पैसा ना मांग ले हमसे, पैसा ना मांग ले, वो हमसे दूरियां बढ़ा दिए। कई लोग कई बातें भी बनाने लगे, रे बहन को ऐसी बीमारी क्यों लग गई, कुछ ना कुछ तो बात होगी, इतनी बड़ी बीमारी। लोगों की मेंटेलिटी, सोच उसको बदल नहीं सकते, बहुत सारी बातें बनाने लगे। कर्ज इतना था, कथाएं नहीं थी, कमेटियां सब नाराज थी, जो लोग फोन करते थे जब उनसे मना कर देंगे, जिन्होंने 50-50 हजार का प्रचार कर डाला और हमने उनसे मना कर दिया कथा की, क्योंकि हम बहन को लेके घूम रहे हैं, तो वो तो गुस्सा होंगे ही, रुष्ट होंगे ही कि हमने इतना महंगा प्रचार किया और गुरुजी आए नहीं, तो हमारा तो बेकार गया सारा पैसा, हमने निमंत्रण दिया सब बेकार गया, बेइज्जती हुई, तो वो लोग भी कोई कथा के लिए बुलाए ना। और गुरुजी हमेशा कहते थे कि बेटा समय की जब चाल गड़बड़ हो ना तो उसको सह जाओ, अगर तुम उस समय डगमगा गए तो गड़बड़ हो जाएगा। हम सहे, और हमारा पूरा समय, आप जहाँ गए थे सुबह घाट पर, एक केसी घाट है वहाँ पर, वहीं पे पास में, अब तो नया मरघट बन गया है, पहले पुराना जो था वो जमुना जी के बिल्कुल तल पे ही था, अब तो नया बन गया है वो। तो वहाँ पर बाबूजी मेरा पूरा दिन गुजरता था, पूरा दिन मैं वहीं बैठता था और जो सब जलते थे उनको देखता रहता था पूरे दिन बैठे बैठे। और फिर अंतिम में जाके कई महीनों बाद मुझे पता पड़ा कि एक दिन सबको ऐसे ही जाना है, संसार है, ये दुनिया है, और एक दिन सबको ऐसे ही जाना है। और उस दिन हमको वस्तुतः, आज भागवत जी मेरे सामने है, मेरी ज्योत है, मेरे इष्ट है, तो मुझे आत्म तत्व का बोध उस दिन हुआ था वस्तुतः। आज अगर कोई बिलकता है, अगर कोई मेरे सामने चाहता है, तो बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अपने चरणों में इनको वास देना, बस यही प्रार्थना के अलावा। आज वस्तुतः मेरे आंसू आते हैं, मैं रोता भी हूँ, लेकिन
जो मेरा रोना उस समय का था वो रोना अब नहीं रह गया, क्योंकि मुझे पता है कि आने जाना है इस संसार में, चलेगा, ये चलता रहेगा। पता नहीं क्यों बाबूजी मुझे मेरी माँ भी ऐसी मिल गई, तो माँ भी यही कहती है कि बेटा ये तो संसार है। कभी भी अगर हमारे यहाँ कोई जाता है, माँ का हृदय द्रवित होता है, थोड़ी देर रोती है, रोने के बाद फिर यही कह देती है, बेटा ये तो संसार है, यहाँ तो आना जाना लगा है। जिस दिन जितने दिन का जिसके साथ हमारा संबंध है वो निभा लिया, और निभाने के बाद फिर एक दिन हमको छोड़ के चले जाना। प्रेम से बोले राधे राधे। तो वो आत्मतत्व का बोध कर, प्रेम से बोले राधे राधे। यहाँ पर आगे कथा के अनुसार ज्ञान वैराग्य और माता भक्ति के लिए वैष्णवों के हृदय में वास दिया। व्यास जी द्वारा चारों व्यास बैठे हैं व्यासपीठ पर, सरक सनंदन सनातन संत कुमार। कहा भैया इन श्रोताओं के हृदय में बैठ जाओ। नारद जी ने प्रश्न किया, भैया ये बताओ, अगर कोई ज्ञानी, कोई वैरागी, कोई ब्राह्मण, कोई प्रकांड विद्वान, कोई बड़ा आचार्य, कोई वेदों को जानने वाला, कोई भागवत जी को समझने वाला, भागवत को सुन ले और मोक्ष हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े ध्यान से सुने विश्व संतवाद, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बड़ा ज्ञानी था, बड़ा आचार्य था, भागवत को समझता था, व्याकरण का ज्ञान था, बड़ा सिद्ध था, और भागवत को सुन लिया और मोक्ष को पा लिया, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो पहले से ही ज्ञानी था, समझा भागवत को, पा लिया भागवत के लिए। प्रेम से बोले राधे राधे। लेकिन कोई पापी, कोई दुराचारी, कोई हमेशा ही पाप में रत रहने वाला, हमेशा ही पाप करने वाला, या फिर हे प्रभु एक दूसरा प्रश्न भी है मेरा, या कोई अकाल मृत्यु जाने वाला भागवत सुन के क्या मोक्ष पाया है? क्या अकाल मृत्यु जाने वाला भी भागवत सुन के मोक्ष पाया है? तो बोले हाँ जी बिल्कुल पाया है। बोले ऐसे विश्वास हम नहीं करेंगे, कोई प्रमाण है आपके पास? बोले हाँ मेरे पास प्रमाण है, पद्म पुराण का ये प्रमाण है मेरे पास, सुनिए। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वतः सदा दुराचार विमार्ग मायः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामनः सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ति। बोले कितना भी क्रोधी हो, लोभी हो, आलसी हो, अपितु अकाल मृत्यु जाने वाला हो, बोले वो भी भागवत सुन के मोक्ष पाया है। बोले इसकी पूरी एक कथा है, सुनिएगा। कन्नौज, जिसको हम कानपुर कन्नौज का ये क्षेत्र है, वहां की एक घटना है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े ही निश्चल ब्राह्मण थे, घर घर जाते थे, घर घर जाकर के पूजा पाठ हवन कराते थे, और जो भी श्रोधार्थ होकर के प्रदक्षिणा उनको प्रदान करता था। इतनी कृपा ठाकुर जी ने करी, इतनी कृपा ठाकुर जी ने करी प्यारे हो, कि पंडित जी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। खूब पंडित जी के पास धन दौलत थी, कमी तो सिर्फ एक ही थी भैया उनके यहाँ, तो उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो ये दुनिया है, संसार है, छोड़ते नहीं रिश्तेदार, संसार उल्टा ही बोलते हैं। पुत्र नहीं था, बड़ा उल्टा बोलते थे आत्मदेव जी से लोग। अरे बोले पुत्र नहीं है, बोले कोई कुकर्मी किए होंगे, अरे बोले पुत्र तो होना चाहिए। कई लोगों का मन में भाव अलग अलग प्रकार होता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है प्यारे। ये तो विदित है ऊपर से सब कुछ, क्या है क्या नहीं, ये सब कुछ विदित है ऊपर, इसमें कोई कहीं किसी का दोष नहीं होता है। आत्मदेव जी को बड़ा टोका करते थे लोग, आत्मदेव जी को सहन नहीं होता था, और एक दिन असहनीय पीड़ित हो गए बेचारे, बहुत रोए, और रोते रोते मन में संकल्प किया आज मैं अपने आप को मार ही दूंगा। इतना स्ट्रेस आ गया उनके मन मस्तिष्क में, आज मैं अपने आप को नहीं रहने दूंगा, ये सोसाइटी दुनिया वाले मुझसे बड़ा बुरा बुरा बोलते हैं। आत्मदेव जी वन में गए, और वन में जाकर के पत्थर उठा करके अपने आप को मार देना चाहा। जैसे ही मारने वाले थे, इतनी देर में एक साधु, एक संत वहां से गुजर रहे थे। पंडित जी को पत्थर लेकर के अपने आप को मारते हुए देख करके वो दौड़े दौड़े आए, और पंडित जी से वो पत्थर लेकर के अलग फेंका। पंडित जी से बोले, पंडित जी तुम क्या कर रहे हो? तुम भगवान को प्राप्त करने आए हो मुझे लगता है, और भगवान तुम्हें नहीं मिला तो तुम मर जाना चाहते हो। अरे च्यवन मुनि का नाम तुमने सुना है? च्यवन मुनि के तो दीमक लग गई थी तपस्या करते करते भगवान के, तो भी एक झलक भगवान की नहीं पाई थी उन्होंने। तुम्हारी उम्र क्या है, तपस्या करो, भगवान का भजन करो अभी। तुरंत पंडित जी दोनों हाथ जोड़ करके बोले, संत भगवान आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं भगवान को प्राप्त करने नहीं आया हूँ। तो बोले मैं तो पुत्र की प्राप्ति मुझे नहीं हुई, इसलिए मैं ये संसार के लोग मुझे टोकते हैं, बोलते हैं, इसलिए मर जाना चाहता हूँ।
इस संसार से दूर चला जाना चाहता हूँ। बोले ये तो गलत है आपका। अच्छा एक बात बताओ पंडित जी महाराज, आप पुत्र चाहते क्यों हो? बोले पुत्र होगा तो मेरा नाम चलाएगा, पुत्र होगा तो मुझे बुढ़ापे में पानी देगा, इसलिए मैं पुत्र चाहता हूँ। बोले पंडित जी महाराज सच कहो, अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो क्या बीतेगी तुम्हारे ऊपर? हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं मूंग छाती पर है दलता, ब्राह्मण के सोच में है पुत्र से नाम नहीं चलता। देखो उन महान भावों को जिसने अपना स्वयं कमाया है, ध्रुव प्रहलाद नरसिंह मीरा, इनके क्या पुत्रों ने नाम चलाया है? पुत्र नाम नहीं चलाते प्यारे, पुत्र स्वतः ही अपने कर्म नाम चलाते हैं। जैसा तुम्हारा कर्म होगा तुम्हारे नाम चलेंगे। ध्रुव जी के कौन पुत्र थे? नहीं जानता कोई। मीरा का कौन पुत्र था? कोई नहीं जानता। प्रहलाद के कौन पुत्र थे? कोई नहीं जानता। तुलसीदास, रैदास, सूरदास, हरिदास, कौन पुत्र थे इनके? कोई नहीं जानता। लेकिन इनके नाम अमर हैं, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे कर्म करे हैं, इसलिए उनके नाम अमर हैं। अपने राष्ट्रपति हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भाई नहीं हुआ है, नाम है कि नहीं उनका? पुत्र नाम नहीं चलाते, नाम हमारे खुद के कर्म चलाते हैं। जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमारा नाम चलेगा। पंडित जी को बहुत समझाया, पंडित जी पुत्र नाम नहीं चलाते, पुत्र बुढ़ापे में पानी भी नहीं देते हैं, और अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा बुढ़ापा भी वो पुत्र बिगाड़ देगा। अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो पुत्र के चक्कर में मत लगो, भगवान का भजन करो। तुम इस संसार में आत्म शुद्धि के लिए आए हो, इस संसार में तुम भगवान का भजन करने आए हो। क्यों ये पुत्र पुत्र आदि की माया में लगते पड़े हो? तुम भजन करो, तुम शुद्ध हो, तुम विशुद्ध हो, तुम आत्मा हो। बार बार समझाने लगे पंडित जी महाराज को, बार बार संत भगवान ने समझाया, नहीं समझे। बोले नहीं, हमें तो पुत्र ही चाहिए। और सुनो, अगर आप पुत्र दे सकते हो तो हमसे बात करो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। संत भगवान बोले भाई बड़ा मूढ़ी पंडित है, मान ही नहीं रहा, इतना ध्यान से समझा रहा हूँ फिर भी नहीं मानने को तैयार है, बड़ा मूढ़ी पंडित है। संत जी महाराज जैसे ही जाने लगे, पंडित जी महाराज दौड़ के गए, पुनः वही पत्थर उठाया, और पत्थर उठा के जैसे ही मारने को हुए, संत जी फहराए, पकड़ा, भैया मरना क्यों चाहता? मर तो मत कम से कम। बोले सुनो, हम मरना चाहते हो, हमें मर जाने दो, हम मरना चाहते हैं, हमको मर जाने दो। अब तो तुरंत पंडित जी महाराज बोल पड़े, संत भगवान तुम चाहो तो पुत्र हो सकता है हमारे घर। बोले कैसे? बोले तुम संत हो, तुमने बड़ी बड़ी तपस्याएं करी हैं, उस तपस्या का प्रभाव से संत हो सकता है हमारे घर, लेकिन तुम चाहते ही नहीं, इसलिए अब मैं मरूंगा, और मैं तो मरूंगा, मेरी मरने की ब्रह्म हत्या संत भगवान तुम्हें लगेगी। संत भगवान बोले हमें क्यों लगेगी? बोले तुम चाहो तो पुत्र हो सकता है, लेकिन तुम चाह ही नहीं रहे हो, इसलिए हम मरेंगे और हमारे मरने की ब्रह्म हत्या तुमको लग जाएगी। प्रेम से बोले राधे राधे। हम मरेंगे और हमारे मरने की ब्रह्म हत्या तुम्हें लगेगी। संत भगवान बोले बड़ी विडंबना में फंस गया, मैं तो पंडित को ज्ञान देने आया था, भगवत दर्शन कराने आया था, भगवत पथ समझाने आया था। ये तो भगवत दर्शन भी ना रहा, भगवत पथ भी रहा, पथ भी ना रहा, भगवान का ज्ञान भी ना रहा, ये तो और कह रहा मरूंगा और मरने के बाद ब्रह्म हत्या तुम पे लगेगी। संत भगवान बड़ी विडंबना में फंस गए साधु जी। और साधु जी ने एक अपनी झोली में से फल निकाला, बोले पंडित जी महाराज इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, सुपुत्र संतान होगी और बड़ी ही अच्छी संतान होगी, बड़ी संस्कारवान संतान होगी। पंडित जी महाराज को फल दे दिया, और ऐसा कहा गया है, संत भगवान ऐसा सुनाते हैं कि वो संत जी ने अपने योग के द्वारा प्राणों को निकाला है। इतने बड़े बड़े योगी संत होते थे, तो उन संत ने योग के द्वारा अपने प्राणों को निकाला और उस फल में प्रदान कर दिया, और अपने शरीर को वहीं त्याग दिया था। आत्मदेव जी उस फल को लेकर के गए, और जाकर के उस फल को ले जाकर के प्यारे हो अपनी पत्नी को दिया। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। जैसा नाम था इसका वैसे ही गुण थे प्यारे। कभी कभी नाम के अनुसार गुण होते हैं, इसलिए नाम हमें अच्छी रखनी चाहिए। जैसा नाम वैसे गुण, नाम धुंधली था और वैसी ही वो थी, उसकी बुद्धि वास्तुतः धुंधली ही थी। फल जाके कर दे दिया, लो धुंधली इस फल को खा लो। संत भगवान ने दिया, बड़े सिद्ध संत थे, उन्होंने फल दिया, इसको पालो, हमारे घर भी सुंदर संतान होगी। फिर ये सब सोसाइटी के लोग हमें टोकेंगे नहीं, हमको गलत बोलेंगे नहीं। ये जो धुंधली थी, इसको संत ब्राह्मण भगवान इनके प्रति कोई खास श्रद्धा नहीं थी इसकी। ये डर गई, इसने जाकर के फल भगवान के
अलमारी में रख दिया, भगवान के मंदिर में रख दिया और आत्मदेव जी से बोली सुनो इष्टाम ध्यान करके मैं इस फल को खा लूंगी। बेचारी बड़ी विचलित हो गई मन से, सोचने लगी इस फल को खा लिया और कहीं मर गई तो क्या होगा। भाई किसी संत साधु ने फल दिया, किसी तांत्रिक ने दे दिया और खा लिया, मर गई तो क्या होगा मेरा। बड़ी विडंबना हो गई, खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, क्या करूं ना करूं। जब तक एक पड़ोसन आई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब तक एक पड़ोसन आई और पड़ोसन बड़ी भगवत दार्शक थी, भगवान की पत्नी थी, बड़ी समझाई धुंधली के लिए, अरे खा ले फल, कोई सिद्ध संत ने दिया, जरूर संतान होगी, सुना है हमने ऐसा कि कोई अगर सिद्ध संत सिद्ध व्यास फल दे दें तो संतान हो जाती है, खा लो। बड़ा समझाया, ना समझी, चली गई वो। इसकी बहन आ गई धुंधली की। इसकी जो बहन थी, इसके 8 पुत्र पहले से हो चुके थे और 9वां जो था इसके गर्भ में था। इसकी बहन चाहती ही यही थी, इसके यहाँ कोई संतान ना होवे तो हमारी एक संतान इसको दे देंगे और इसकी जितनी संपत्ति है वो मेरी हो जाएगी। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। हरे कृष्ण। वो बहन चाहती ही यही थी कि इस धुंधली के कोई संतान ना होवे, अगर इसके कोई संतान नहीं होती है तो मेरी एक संतान इसको दे दूंगी और इसका जितना धन खजाना घर परिवार है ये सबका सब मेरा हो जाएगा। वो चाहती ही यही थी। प्यारे हो, उसने आकर के कहा सुन, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे 9वीं संतान मेरे गर्भ में है और जब इसका जन्म हो जाएगा तो मैं ला करके वो 9वीं संतान तुझे दे दूंगी और तू कुछ धन खजाना दे देना तो मैं अपने पति का मुख चुप करा दूंगी। और जब तक 9 महीने तक तू अपने पेट पे कपड़ा बांधकर पंडित जी से बोलती रहे कि हमारे घर भी संतान आने वाली है। पंडित जी तो सीधे साधे हैं, कुछ समझते नहीं हैं। और ऐसा ही किया उसने। धुंधली 9 महीने तक पेट पर कपड़ा बांध के घूमती रही। पंडित जी बड़े प्रसन्न रहे कि बस संतान आने ही वाली है। और एक दिन कालांतर में जब इसके संतान हो गए इसके बहन के, तो वो रात्रि में पिछले गेट से महल के आई और अपना पुत्र धुंधली को दे दिया और धुंधली से बोली कुछ धन खजाना दे दे तो मेरे पति कुछ नहीं कहेंगे, वो शांत हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। धुंधली ने चुपचाप धन खजाना दे दिया, वो जाकर के अपने पति को दे दी। पति शांत हो गया, चुपचाप हो गया। सुबह जब हुआ तो धुंधली तुरंत आई पुत्र को लेकर के और बोली पंडित जी महाराज देखो हमारे घर भी सुंदर पुत्र हो गया। जो कपड़ा बांधे थी पेट पे उसको निकाल के अलग फेंक दिया और पुत्र लेकर के सामने खड़ी हो गई। पंडित जी सीधे साधे थे बेचारे, पंडित जी प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। पंडित जी ने ढोल नगाड़े बजवाए, बधाई करवाई, खूब आनंदित हुए वहां पर। और जब आनंदित हुए तो जो फल दिया था संत ने, वही फल इनने मिलकर के गाय को खिलाया था प्यारे हो। और उस गाय से भी उसी समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम गौकर्ण हुआ। गौकर्ण जी महाराज की जय। कान उसके गाय की तरह थे, पूरा शरीर मानव की तरह था, कान सिर्फ गाय की तरह था। जब गौकर्ण नाम हुआ तो आत्मदेव जी को याद आया। आत्मदेव जी बोले धुंधली एक काम करो, इसका नाम तो मैंने रख दिया गौकर्ण, हमारे भी बेटे का नाम रख लें। तो बोले पंडित जी महाराज 9 महीने मैंने रखा है पेट में, नाम भी मैं ही रखूंगी। तो बोले ठीक है रख ले नाम। तो बोले हमारा नाम है धुंधली, तो हमारे बेटे का नाम हम रखेंगे धुंधकारी। आत्मदेव जी ये सोच रहे थे कि मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे बेटे का नाम मैं रखूंगा परमात्मा देव। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, हमारा नाम धुंधली तो हमारे बेटे का नाम हम रखेंगे धुंधकारी। चल कोई बात नहीं, जैसे तेरी मर्जी, नाम धुंधकारी पड़ गया। भैया तथा नाम यथा नाम तथा गुण ही उस धुंधकारी के हुए। आगे चल के जब दोनों बड़े हो गए तो गौकर्ण और धुंधकारी दोनों को ही गुरुकुल में डाला। दोनों ही गुरुकुल में जाते तो गौकर्ण जी महाराज तो अंदर बैठ करके वेदों का अध्ययन करते थे और जो धुंधकारी था वो स्कूल के पीछे दीवार के पीछे जाकर के कंचा खेलता, ताश पत्ती खेलता, तो दीवार के पीछे बैठे बैठे वो लंच खा के घर आ जाता वापस। ऐसी कंडीशन उस धुंधकारी की। गौकर्ण और धुंधकारी जाते दोनों ही विद्यालय थे, लेकिन एक शिक्षा सीखता था और दूसरा पापमय जीवन जीने की शिक्षा सीखता था। समय
आगे बढ़ा, और जब समय आगे बढ़ा तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलहा। गोकर्ण एक बहुत बड़े पंडित जी हुए और धुंधकारी जो था वो एक बड़ा खल बन गया प्यारे, एक बहुत बड़ा पापी बन गया। समय आगे निकला, जैसी संगत वैसी रंगत होती चली गई धुंधकारी की। शराब पीने लगा, मदरा का पान करता, जुआ खेलता, सट्टा खेलता, घर से धन ले जाता चुरा चुरा करके, जुए में लगाता, हार जाता, मांस खाता। अब तो मांस मदिरा लेकर के घर तक आने लगा। वो घर में जगह जगह मांस पड़ा है, जगह जगह मदिरा की बोतल पड़ी है। एक दिन पंडित जी महाराज कथा कह के आए। पंडित जी ने जैसे घर की स्थिति देखी, पंडित जी तो फूट फूट के रोने लगे। हे भगवान, कहां से दुष्ट धुंधकारी पैदा हो गया। मेरे घर को, मेरा घर कितना प्यारा स्वर्ग जैसा था, इस स्वर्ग से घर को इसने तो नरक बना दिया। जोर जोर से फूट फूट के रोने लगे। जो आत्मदेव जी थे वो जो गोकर्ण जी थे वो आत्मदेव को अपना पिता ही कहते थे। जो गाय से हुए थे गोकर्ण, वो आत्मदेव जी को पिताजी ही कहते थे। तुरंत बोले, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो। बोले, बेटा हमारे स्वर्ग जैसे घर को इसने देखो नरक बना दिया धुंधकारी ने। हमने तो सोचा था ये हमारी सेवा करेगा, सेवा तो इसने की नहीं बेटा, इसने तो इस घर को ही धुंधकारी ने नरक बना दिया और आगे तो चल के हमें जान से ही मार देगा। सेवा की जब बात कही तब तुरंत बोल पड़े हैं गोकर्ण जी महाराज, सुनो पिताजी, देहिस्ति मांस रुधिरे भिमदत्वजत्वं जाया सदा सदा ममतां विमुंचो पस्यानिशं जगदं क्षणभंगो निष्ठो वैराग्य राज्ञ रसिको भवभक्ति निष्ठा। पिताजी, देहिस्ति मांस रुधिरे, आपका संबंध सेवा का किससे था? इस देह से। तो ये देह क्या है? बोले मांस, रुधिर और हड्डियों का एक ढांचा है। मांस, रुधिर मतलब खून और हड्डी का एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है ओनली। इससे आपका नाता था, किस लिए? बोले सेवा करेगा। इस सेवा का नाता आपने एक मांस, जिस मांस को देख लिया जाए तो आदमी घृणा करता है। रुधिर, खून को देख कर आदमी घृणा करता है। हड्डी, हड्डी को देख कर आदमी घृणा करता है। और ये तीनों चीजें इसके अंदर भरी पड़ी है। मांस इसके अंदर भरा पड़ा है, रक्त इसके अंदर भरा पड़ा है, हड्डी इसके अंदर भरी पड़ी है। ये सारी चीजें इसके अंदर, जो गंदगी चीजें हैं, जो बेकार चीजें हैं, वो इसके अंदर भरी पड़ी हैं। और इससे आप सेवा का भाव देखते हो, यही आपकी भूल कर रहे हो, यही आपकी मूर्खता है पिताजी। क्या है इसके अंदर? खून का गारा बना ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों से खड़ा है एक ख्याले आसियां। मौत की पुरजोर आंधी जब इसे टकराएगी तो एक इमारत टूटकर खाक में मिल जाएगी। प्रेम से बोले राधे राधे। कुछ नहीं है इस शरीर के अंदर, ये स्ट्रक्चर है ओनली, हड्डी है, मांस है, रुधिर है, कुछ नहीं है इसके अंदर, एक स्ट्रक्चर है ओनली। प्रेम से बोले राधे राधे। तो प्यारे हो, यहाँ पर सुंदर उपदेश दिया है और कहा है, पिताजी जाया सुता दिसु सुता ममताम विमुंचो पस्या निसम जगददम क्षणभंग निष्ठो वैराग्य राज्ञ रसिको भवभक्ति निष्ठा। हे पिताजी, जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंचो। पिताजी ये तो नाते हैं, कभी कोई किसी का बेटा बनता है, कभी कोई किसी की माँ बन जाती है, कभी कोई किसी का बाप बन जाता है, कभी कोई किसी की पत्नी बन जाती है। ये तो नाते हैं एक दूसरे के प्रति। ये नाते, इनको सच्चा नाता नहीं कह सकते हैं, इनको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि एक नाता जुड़ने के बाद इस संसार रूपी सागर में आपका मन लगा रहेगा, बस। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। बाकी सच कहें तो ये सारे नाते एक दिन हमसे धूमिल हो जाते हैं पिताजी। ये सारे नाते हमसे दूरियां बढ़ा देते हैं और आना जाना इस संसार का नियम है। और यहाँ पर पुत्र दारप्त बंधु नाम संगमः पंच संगमः, 5 संगम बताए हैं। पुत्र दारप्त बंधु नाम, यहाँ पुत्र का, बाप का, माँ का, पत्नी का और बच्चे का, ये 5 प्रकार के यहाँ पर बंधन बताए हैं। 5 बंधन हमारे स्वतः ही बंधन माने गए हैं। तो पिताजी, इन 5 बंधनों से पार जाकर के परमात्मा का वचन किया जाता है। इन 5 बंधनों के अंदर ही रहें और ये हमेशा मन में विचार करते रहें कि हम परमात्मा के और परमात्मा हमारा है। पिता, मैं और मोर
तोर ते माया, मैं मेरा और बस मेरा ही है, यही पिता ही माया है। पिताजी इस माया के लिए जब सृष्टि बनाई गई, यहाँ पर गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं, पिताजी जब इस सृष्टि बनाई गई तब भगवान ने सृष्टि में बनाने के लिए इस माया को पैदा किया था। भगवान ने जब इस सृष्टि को बनाया तो बोले भैया जो भी जन्म ले वो कह दे कि हम तो परमात्मा को प्राप्त करने चले। सबसे पहले यही जन्म लिए थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ऋषि आए। ब्रह्मा जी कमल से, भगवान के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। आगे आप सुनेंगे तृतीय स्कंद में, कल या परसों की कथा में। भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने जब मानसिक सृष्टि बनाई तो सबसे पहले यही महात्मा हुए चारों, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों महात्मा सबसे पहले फर्स्ट। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुनो, जब ये महात्मा हुए पैदा तो इनसे बोले सृष्टि की संरचना करो, तो बोले ये चारों बोल दिए कि हम नहीं करेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। भोले बाबा प्रकट हुए, बोले सृष्टि बनाओ, तो बोले हम भी भगवान का भजन करेंगे। और भी 10 ऋषि प्रकट करे, अत्रि वशिष्ठ च्यवन पुलह पुलस्त क्रतु भृगु वशिष्ठ और नारद, ये 10 ऋषि प्रकट करे, बोले भगवान का भजन करने जाओगे, सृष्टि बनाओगे, बोले भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए, बोले बड़ी विडंबना है, जो भी जन्म लेता वही कहता हम तो भगवान का भजन करेंगे, सृष्टि कैसे संरचना हो। तब भगवान ने माया बनाई और पंच बंधन बनाए, बोले माया ले जाओ। माया के रूप में भगवान ने मुद्रा बनाया, 3 चीज बनाई और 4 चीज, मुद्रा माया के रूप में, परिवार माया के रूप में, और पेट माया के रूप में, और ऐसे सांसारिक बंधन बनाए माया के रूप में। पेट ना हो तो दुनिया ना दौड़े, अरे पेट ना दे भगवान तो कोई नहीं कुछ करना चाहे, काय को डॉक्टर बने, काय इंजीनियर बने, काय को इतनी पढ़ाई करे, काय को यहाँ वहाँ भागे, खाने के लिए ना दुनिया दौड़ रही। पेट ना दे भगवान तो कुछ कोई कमाने नहीं जाए, घर में सब सोते रहेंगे आराम से। तो भगवान ने माया के रूप में पेट की संरचना करी थी उस समय, पहले पेट नहीं हुआ करता था जब संरचना हो रही थी सृष्टि की। स्त्री को बनाया माया के रूप में, स्त्री माया का स्वरूप बनाई गई है, और पंच बंधन बनाए माया के रूप में, जो मैं बता रहा था, जिसमें पति है, पत्नी है, बेटा है आपका, पति पत्नी बेटा, और जाकर के पुत्र दारक्त बंधु नाम, आपके स्वहज और बंधु जो आपके बिल्कुल सन्निकट के 5 बंधन बनाए गए हैं। इन्हीं 5 बंधनों में हम लोग बंधे रहते हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। अगर आप इन बंधनों में ना बंधे तो आप जन्म लेते ये कहते हैं, जैसे ही आपको थोड़ा सा सोच प्रकृति करेगी, संसार को आप जानोगे, तुरंत कह दो कि हम तो चले हिमालय भजन करने, हम नहीं रहेंगे अब यहाँ पर। इसलिए बंधन बना दिए गए कि आप इन बंधनों में बंध के और इस गृहस्थ आश्रम में बने रहो, तभी तो ये सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो एक पूरी एक प्लानिंग तैयार करी गई थी वहां पर, ये सृष्टि ऐसे नहीं ऐसे बनेगी। प्रेम से बोले राधे राधे। और आज भी हम उन बंधनों में जकड़े रहते हैं और इस दुनिया में बने रहते हैं। नहीं तो हमें आत्म तत्व का बोध हो और हमें लगने लगे कि भाई ये संसार सब झूठा है, चलो भजन करेंगे हम तो चले हिमालय। इसलिए बंधन बनाए गए हैं सब। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। आगे चल करके कहा गया है, गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताजी कोई आपका सहारा नहीं इस दुनिया में, अगर आप परमात्मा के धाम पहुंचना चाहते हो तो खुद आपको भजन करना पड़ेगा और उसी भजन से आप परमात्मा के धाम को जाओगे। आपका कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, सब एक ना एक दिन आपको बिसरा दिए जाएंगे। कोई ना कोई आपको कोई सहारा नहीं होता यहाँ दुनिया में। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। तो इस प्रकार से कहा श्री आत्मदेव जी महाराज को आत्मचिंतन हुआ, भागवत जी का मूल पाठ जो पंडित जी पाठ कर रहे हैं, ऐसा एक टीका लिया अपने घर में से, वन में गए, उसी वन में जिस वन में मरने को गए थे पत्थर उठा के कि पुत्र हो जाए, और आज उसी वन में फिर गए कि पुत्र क्यों हो गया है, और जाकर के भागवत जी का पाठ किए 10वें स्कंद का, और 10वें स्कंद के उत्तरार्ध पूर्वार्ध 90 अध्यायों का पाठ करके और अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दिए थे। प्रेम से बोले राधे राधे। धुंधकारी ने बड़ा उत्पात मचाया, माँ को पीटने लगा, मारने लगा, धन दे, जुआ खेलना है मुझे, बड़ा मारा पीटा माँ के लिए। बेचारी माँ को एक दिन पीटा, जान बचा के भागी, अंधेरी रात थी, दिखा नहीं कुछ, बेचारी को कुएं में गिर गई और अपना प्राण त्याग दिए। माँ ने, किसने? धुंधली ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब बचे अकेले गोकर्ण। पिताजी चले गए वन में,
और भगवान के भजन करते करते भगवान के धाम चले गए, माँ कुआं में कूद के चली गई। अब बचे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी बोले अब है मेरा नंबर, ऐसा ना हो कि भाई मुझे को पकड़ के किसी दिन मार दे, या मेरे ग्रंथ ग्रंथ जो भी है पूजा पद्धति की चीज बेचे और जुआ खेला है। तो गोकर्ण जी ने अपना सबरा ताम झाम जो पूजा पद्धति की किताब थी, वेद थे, वेदांत थे, सबको भरा और पेटी रख के सिर पे बोले भैया हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए। बोले जाइए। तो ये चले गए तीर्थ यात्रा को गोकर्ण जी। समय बीता, दुष्ट धुंधकारी दुष्टता करता गया। 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया इसने। उनके खर्चे बढ़ते चले गए और इतने खर्चे बढ़े कि इसको चोरी करनी पड़ी, डाका डालना पड़ा, उसमें भी पूरा ना पड़े इसका। तो एक दिन तो इसने अपने राज्य के राजी के यहाँ डाका डाल दिया, बहुत सारा सोना भर के लाया। और वेश्याओं ने कहा इतना सोना कहाँ से लाए धुंधकारी तुम? बोले आज हमने अपने राजा के यहाँ चोरी की है। बोले तुमने राजा के यहाँ चोरी करी? मदिरा में मदमस्त धुंधकारी खाट पे पड़ गया। 5 वेश्याओं रसोई कक्ष में चूल्हे के पास उस सोने को लेके गई। 5 ने अपना अपना भाग बांट लिया और 5 चर्चाएं करने लगी, सुनो इसने राजा के यहाँ चोरी करी है, आज नहीं तो कल पकड़ा जरूर जाएगा। तो जिस दिन ये पकड़ा गया ये तो सूली पे चढ़ेगा, इसको तो फांसी होगी, मुझे भी ये सूली पे चढ़वा देगा, इसलिए हमें इसके यहाँ से भागना चाहिए। 5 वेश्याओं ने उस दुष्ट धुंधकारी को मदिरा पान करा करके उसके हाथ पैर रस्सी से खाट पे बांध करके और अंगारे जलते हुए लाल अंगारे उसके मुंह में डाले और लाल अंगारे मुंह में डाल करके वो तड़पता हुआ धुंधकारी प्रणाम हो गया। प्रेम से बोले राधे राधे। 5 वेश्याओं ने उसी घर में गड्ढा किया और गड्ढा करके खाट सहित धुंधकारी को उसी घर में गड़ा दिया और गड़ा करके धुंधकारी को वहां से धन लेके भाग गई 5 वेश्याएं। कालांतर में जब समय बहुत व्यतीत हो गया तब जाकर के कई सालों बाद गोकर्ण जी पुनः घर लौट करके आए। घर पूरा जर्जर हो गया था, जगह जगह से गिर रहा था घर। रात्रि कालीन बेला में अपने घर आए, साधु थे, भजन करने के लिए बैठे, जैसे ही संकल्प लेने को जल हाथ में लिया ही था, इतनी में सामने देखते एक कुत्ता दौड़ा हुआ चला गया। सोचे गोकर्ण जी महाराज कोई बात नहीं, ये तो स्वतः ही अब घर पूरा जर्जर डला है तो कुत्ता गुस्सा आया होगा। वही कुत्ता दौड़ते दौड़ते सुअर बन गया, घोड़ा बन गया, हाथी का स्वरूप धारण कर लिया। उस कुत्ते ने विकराल बड़ा हाथी बन गया, चिढ़ाने लग गया। समझ गए गोकर्ण जी महाराज यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तुरंत गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जो जल लिए थे गंगा जल, तुरंत बोल पड़े भाई तू जो कोई भी हो आकर के बता तू कौन है, नहीं तो गायत्री मंत्र पढ़ करके तुझे मैं प्रताड़ित करूंगा। जब इस प्रकार से धमकी दिए तुरंत बोल पड़े भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी इति नामितः, मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है भैया। मैं प्रेत बन गया हूँ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए भैया, मैं प्रेत बन गया, मुझे इस प्रेत योनि से निकालो, मुझे प्रेत योनि से निकालो भैया। गोकर्ण जी को पूरी रात नींद नहीं आई, मेरा भैया प्रेत बन गया। पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह गांव वालों के साथ वो बैठे, गांव वालों से पूरी अपनी व्यथा कथा सुनाई, मेरा भैया प्रेत बन गया, मैं क्या करूं। सूर्य भगवान की आकाशवाणी हुई, गोकर्ण तुम भागवतम सुनाओ अपने भाई को, भागवतम सुनने के बाद तुम्हारा भाई भगवान के मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा। इसकी अकाल मृत्यु हुई है गोकर्ण, ये अकाल मृत्यु मरा है। सूर्य भगवान ने आकाशवाणी करी, आकाशवाणी जैसी हुई है भागवतम के लिए। गोकर्ण जी महाराज ने स्वतः ही व्यासपीठ विराजमान हो गए, क्योंकि खुद ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे, जनेऊ धारण करे थे, गुरु दीक्षित थे, प्रकांड विद्वान थे। स्वयं गांव वालों ने व्यासपीठ पर गोकर्ण जी को बैठाया है और गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी के लिए आसन डाला। धुंधकारी आओ भैया बैठो, तुम्हारे लिए ही मैं भागवत सुना रहा हूँ। गोकर्ण जी महाराज आकर के उस आसन पर बैठे और जैसे ही गोकर्ण आसन पर बैठे हवा का फहरा आया और हवा उड़ा ले गई। फिर से बैठने का विचार किया, फिर हवा आई उड़ा ले गई। फिर बैठने का विचार किया, फिर हवा आई उड़ा ले गई। बड़े परेशान हो गए धुंधकारी, आखिर मेरे लिए कथा कर रहे हैं, मेरे मोक्ष की आकांक्षा से कथा हो रही है और मैं कथा नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। वहीं पर एक बांस का बिरवा लगा था, बांस के बिरवे को देखे तुरंत दौड़ पड़े और जाकर के उस बांस के बिरवे में प्रवेश कर गया। और बांस के बिरवा में हवा अब आ जा नहीं पा रही थी। प्रेम से बैठ करके एक दिन की कथा श्रवण करे, उस बांस की एक ग्रंथि विमुख हो गई, फट गई। दूसरे दिन की कथा श्रवण करे, दूसरी ग्रंथि विमुख हो गई।
ऐसे ही ऐसे प्यारे 7 दिन की कथा श्रवण करी और 7 दिन में सातों ग्रंथियां फट गईं। एवं सप्तदृश्य व सप्त ग्रंथि विवेदनः, 7 दिन में वो सातों ग्रंथियां बांस की फट गई हैं। और प्यारे स्वयं जो धुंधकारी थे, जो प्रेत बन गए थे अकाल मृत्यु जाने के बाद, वो धुंधकारी और वहां पर भगवत दर्शन के रूप में सामने प्रकट हो गए हैं। दिव्य रूप धरो जातस्तुति दामत्व मंडताम, दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी जो प्रेत थे वो दिव्य रूप धारण करके सामने गोकर्ण जी के प्रकट हो गए। सब गांव वालों ने प्रणाम किया। सब गांव वाले सोचे शायद कोई देवता आ गए हैं। गोकर्ण जी पूछे आप कौन हैं? बोले हम आपके भाई धुंधकारी हैं। धुंधकारी तुम तो प्रेत थे, तुम तो इतने बढ़िया हो गए, अब कहाँ जा रहे? बोले हम भगवान के धाम को जा रहे, विमान आ गया हमारा। गोकर्ण जी महाराज ने सामने देखा तो पार्षद विमान लेके खड़े हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। धुंधकारी से कहे धुंधकारी तुम्हारा मोक्ष कैसे हुआ? बोले आपके श्रीमुख से हमने भागवतम सुनी है प्रभुवर, इसलिए मेरा मोक्ष हो गया, मुझे आशीर्वाद हो गया, मोक्ष के लिए जा रहा हूँ। गोकर्ण जी महाराज आशीर्वाद दिए हैं और आशीर्वाद पाकर के अपने बड़े भाई और व्यास स्वरूप मान करके आशीर्वाद पाकर के और श्री गोकर्ण जी महाराज से कथा सुनकर के धुंधकारी मोक्ष को प्राप्त करे हैं, भगवान के भगवत धाम को प्राप्त किए हैं। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। पुनः पार्षदों से बात करें, पार्षदों से पूछे थे भैया ये सब क्यों नहीं गए मोक्ष, अकेला धुंधकारी ही क्यों मोक्ष गया? बोले भैया श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता, सोता, 3 प्रकार के श्रोताओं के बारे में बताया गया। बोले जो सच्ची श्रद्धा से भागवतम को श्रवण करें वो सच्चे श्रोता होते हैं। जो भागवतम सुनते समय काट पीट की बातें करते रहें, कमियों की बातें करते रहें, कमियां निकालते रहें व्यवस्थाओं में, अब तो और भी और बातों में, वो बोले श्रोता होते हैं। और जो भागवतम सुनते सुनते सो जावे वो सोता होते हैं। तो बोले सच्चे श्रोता बन करके जो भागवतम को श्रवण करेगा, उनको जिस संकल्प से वो श्रवण कर रहे हैं वो संकल्प उनका अवश्य ही पूरा होगा। पुनः गांव वालों को कथा सुनाई थी गोकर्ण जी ने और स्वयं भगवान नारायण वहां प्रकट हुए थे, गोकर्ण जी को गले लगाए थे और जितने ग्रामवासी थे उतने ही विमान आए थे और सबसे सबके सब पूरा का पूरा गांव भगवान के भगवत धाम को प्राप्त किया था। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। ये सुंदर कथा सुना करके और कहा है कि सुनो नारद जी महाराज, तुमने प्रश्न किया था ना अकाल मृत्यु से जो जाए, धुंधकारी को अकाल मृत्यु मिली थी और अकाल मृत्यु से धुंधकारी गए थे, लेकिन भागवत कथा श्रवण करने के बाद अकाल मृत्यु के जाने के बाद भी उनके संकल्प को लेकर के उनका भागवत सुनाई गई तो उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। तब से ही ये प्रक्रिया कर्मकांड में बांस लगा करके उस बांस में बांस दिया जाता है पितरों का प्यारे हो, तो उसी बांस में अपने पितरों का वास पंडित जी द्वारा हम भी गए थे। जब भागवत इस व्यासपीठ पर बैठे थे तो हम भी आवाहन करने गए थे कि हम व्यासपीठ ग्रहण कर रहे हैं, हमारा अमुक अमुक गोत्र है, हमारा ये नाम है। वो हमने अपना संस्कृत में बोल करके पूरा और कहा कि हम आपके लिए कथा श्रवण करा रहे हैं, आप आवे पर आकर के ये स्थान आपको दिया गया है, अखंड दीपक के सामने यहाँ आकर के आप विराजमान हो गए और पूरी भागवत मेरे द्वारा, मैं इस गोत्र का हूँ, ये ब्राह्मण हूँ, मेरे द्वारा आप भागवत सुनिए। ये हमने वहां जाकर के बोल के आए बात और फिर आकर के यहाँ पर भागवत व्यासपीठ पर बैठे। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। तो भागवत श्रवण करके अकाल मृत्यु से जाने वाला का भी मोक्ष होता है। प्यारे भागवत एक कल्प तरु है, जो भागवत से चाहो वो भागवत से हम प्राप्त कर सकते हैं। भागवत एक कल्प तरु है, हम मोक्ष की आकांक्षा से सुने तो मोक्ष मिल सकता है, हम भक्ति की आकांक्षा से सुने हमें भक्ति मिलती है, हम ज्ञान की आकांक्षा से सुने हमें ज्ञान मिलता है और हम वैराग्य की आकांक्षा से सुने तो हमें वैराग्य मिलता है, आत्म तत्व का बोध होता है। जिस आकांक्षा से आप भागवतम को श्रवण करेंगे वो आकांक्षा ये भागवत आपकी पूरी करती है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अंतिम अध्याय में महात्म्य के भागवत की नियमावली समझाई गई है, भागवत कैसे श्रवण करनी चाहिए। बोले सन्यासी अगर आप हैं, आज सब कुछ अपनी गृहस्थी छोड़ के बैठे हैं, सन्यासी हैं, तो बोले आप फलाहार लेकर के या घृत पी करके भागवत सुने।
फल या घृत लेकर भागवत सुने। अगर आप गृहस्थाश्रम वाले हैं और भागवत श्रवण कर रहे हैं तो बोले भागवत में आप फलाहार लेकर के भागवत को श्रवण कर सकते हैं, अपितु एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन लेकर के भागवत को श्रवण कर सकते हैं, अपितु आप दोनों टाइम स्वल्पाहार लेकर के, ज्यादा आहार नहीं लेना है। अगर आप ज्यादा भोजन करेंगे तो आपको आलस आएगा, जिससे कि भागवत सुनने में विघ्न आएगा बार बार। इसलिए आप दोनों टाइम भी भोजन लेकर के भागवत श्रवण कर सकते हैं, लेकिन भोजन स्वल्पाहार लेकर के, ज्यादा भोजन आपको नहीं लेना है शुरू के समय। फिर आप शाम के टाइम भरपेट भोजन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। नियमावली के बारे में समझाते हुए कहा गया है, कोशिश करें आप धरती पर आसन लगाएं, गद्दा या चटाई या फिर करी इत्यादि आप धरती पर लगाएं, और धरती पर लगा करके ही आप शयन करें। अगर आप धरती पर शयन करते हैं तो अच्छा माना जाता है। प्रेम से बोले राधे राधे। और अगर धरती पर शयन नहीं कर सक रहे हैं तो आप लकड़ी का जो पट्टा होता है, जिसको हम लोग तख्त इत्यादि बोलते हैं, बोले आप उस पर भी शयन कर सकते हैं, लेकिन खाट पे आप शयन ना करें। प्रेम से बोले राधे राधे। भागवत की नियमावली में ये भी कहा गया है कि आप खाट पर शयन ना करा जाए। भोजन में प्याज लहसुन इत्यादि का परित्याग करें, प्याज लहसुन को ना लेवें। मन में चित्त में कभी भी क्रोध इत्यादि को इन 7 दिवसों में ना आने देवें। क्रोध आवे तो भगवान का नाम ही निकले। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा या तो महामंत्र का जाप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जितना हो सके इस मंत्र को मनी मन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मनी मन इसका जाप ज्यादा से ज्यादा करें। जितना आप ज्यादा करोगे उतना ही जिसके निमित्त आप भागवत सुन रहे हो, जिस संकल्प से सुन रहे हो, उन्हें तृप्ति मिलती है जाप करने से। जितना आप ज्यादा जाप करोगे उतनी उनको तृप्ति मिलेगी। रात्रि में जब सोते समय भी आप उसी मंत्र का जाप कंटिन्यू करें और करते करते फिर सो जाओ। प्रेम से बोले राधे राधे। वृंदावन में आप आए हो, ये तो रही भागवत की नियमावली। वृंदावन में आए हो, वृंदावन में भागवतम को आप सुने, और भागवतम सुनने के बाद वृंदावन की क्रीड़ा स्थली में आप घूमें। वृंदावन के जो सिद्ध मंदिर हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं के द्वारा प्रकट करे गए, जैसे हरिदास जी के द्वारा बिहार जी को प्रकट किया गया, निधिवन में हरिदास जी को बिहार जी को प्रकट किया था, जमीन में से शरीर निकाला था। इतनी संगीत की शक्ति थी हरिदास जी में कि संगीत की साधना से निधिवन में आप जाना, वहां पर समाधि है, तो जहां से प्रकट हुए वो भी जगह है निधिवन में, जहां निधिवन में नित्य प्रति रास होता है। आज भी वहां पर रास होता है। आज भी रात को 9-10 बजे जब वहां कोई जाता है, 10-11 बजे, तो वहां छम छम की आवाज आती है वहां पर। आज भी वहां रास होता है। इस ब्रज वृंदावन में 4 चीजें ऐसी हैं जो परमात्मा के समय की हैं। पहली जमुना जी। जमुना जी मैंने कहा कालिंदी नाम है इनका, काली ही है और ऐसी ही थी जमुना जी। दूसरे नंबर ब्रज की जो रज है, ब्रज की जो रज है, धूली है, ये वैसी ही थी जैसे ठाकुर जी के समय की थी। ब्रज की धूल वैसी ही है। आप जब जाओगे जमुना जी तरफ, या जमुना जी गए हैं आप, आपने देखा होगा कभी, आप फिर जाओ तो उठा के देखना जमुना जी की रज को। एक कण आपको सांवरा मिलेगा, एक कण आपको गोरा मिलेगा। एक कण सांवरा है, एक कण गोरा है, चमचमा रही होगी वो रज। जाए आप तो ब्रज की रज ऐसी ही है। दूसरी चीज है रज। तीसरी चीज ब्रज वृंदावन में महारास। निधिवन आप दर्शन करने जाओगे, जब निधिवन दर्शन करने जाओगे तो जितने भी वृक्ष हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी वृक्ष एक दूसरे जकड़े हुए जुड़े हुए हैं। वही वृक्ष रात में सखियां बनते हैं और वहां पर राधा और कृष्ण प्रकट होते हैं और नित्य वहां पर रास होता है। रात्रि में वहां पर गुसाई लोग आसन, जो वहां पलंग डला हुआ है, उस पलंग पर साड़ी रखते हैं, उस पलंग पर चूड़ियां रखते हैं, उस पलंग पर पान रखते हैं, उस पलंग पर सिंदूर रखते हैं। और जब सुबह पट खुलते हैं तो वहां बहुत सारे लोग वो दर्शन करने जाते हैं सुबह का, और जब सुबह वहां पट खुलते हैं तो वो चूड़ियां बिखरी हुई पड़ी मिलती हैं, पान चबे हुए मिलते हैं, सिंदूर बिखरा हुआ मिलता है, साड़ी अनगिढ़ी की मिलती है, उसकी घिड़ी नहीं रहती साड़ी की, क्योंकि वहां नित्य प्रतिरास होता है। वृंदावन में ये 4 चीजें ऐसी हैं जो ठाकुर जी के समय से थी, हैं और बनी है आज भी। जाना निधिवन में दर्शन करके अवश्य आना वहां पर।
और वहां से निधिवन से, वहां वैसे उठाने नहीं देते हैं, लेकिन आप चुपचाप वहां से रज लेके आना, थोड़ी सी मिट्टी वहां की चुपचाप से ले लेना। वहां पर उठाने तो नहीं देते, चुपचाप आप कहीं ना कहीं से लेके चुपचाप रख लाना और वो मिट्टी पर अपने घर ले जाना। आपको बड़ी वहां पर एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उस मिट्टी से, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हर दिन प्रभु वहां अगर राज कर रहे हैं, प्रभु के कदमों की रज है वो वहां पर, तो वहां जाकर के दर्शन करना। तो वृंदावन में मेरा मानना ऐसा है कि भागवत तो आप सुने ही, लेकिन अपनी सृष्टि के लिए ज्यादा से ज्यादा मंदिरों में जाएं और मंदिरों में जाकर के उसके लिए मांगे कि ठाकुर जी अपने चरणों में मेरी सृष्टि को वास देवें। वो मेरे ही साथ आई है आपके यहाँ दर्शन करने, वो जब तक शरीर रहा जब तक नहीं आई, लेकिन अब आत्म रूप से मेरे ही साथ आई, यही खड़ी है मेरे बगल में और आपका दर्शन कर रही है वो। ऐसा अपने मन में आकांक्षा लेके जाएं। इस 7 दिवस वो हमारे ही साथ है, आवाहन किया है मंत्रों द्वारा उसका, हम लोगों ने आवाहन करे हैं उसका, वो हमारे ही साथ है, हमारे आसपास ही है। तो प्यारे, हमेशा ठाकुर जी जिस मंदिर में जाएं, ठाकुर से यही प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सृष्टि हमारे साथ आई है, इसके लिए मोक्ष देना है आपको, अपने चरणों में वास देना है, इसके लिए, इसी के लिए हम आए हैं आपके दर में। तो मंदिर मंदिर जाएं और जाकर के उसकी आकांक्षा उसके लिए ही मांगे, प्रभु अपने चरणों में वास दो। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। उसको तृप्ति मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता होगी उसको प्यारे, बहुत प्रसन्नता होगी। आपके आंसू बहाने से उसको प्रसन्नता नहीं होगी। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपसे, आध्यात्मिक क्षेत्र की बहुत बड़ी बात। मैं मानता हूँ कि दुख है हृदय में, लेकिन आपके आंसुओं से जितनी तृप्ति नहीं होगी, उतनी तृप्ति उसके लिए कुछ कार्य करने से तृप्ति होगी, उतनी तृप्ति उसके लिए हमें भगवत दर्शन के लिए जाएं और भगवान से जब उसकी कामना करेंगे तब उसको तृप्ति होगी कि हाँ मेरे माता पिता मेरे लिए मांग रहे हैं, मेरे माता पिता मेरे लिए कह रहे हैं, मेरी बहन मेरे लिए ये चीज कह रही है, मेरी बहन आज मेरे लिए देखो ये चीज कर रही है, मेरे आज माता पिता देखो मेरे लिए ये चीज बांट रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, दान कर रहे हैं मेरे इच्छुक होकर के, तब उसको प्रसन्नता होगी। आप रोगे, आपसे ज्यादा वो रोगी, उसको आपसे ज्यादा दुख है, क्योंकि मैंने अभी कहा था जब बैठा था तो उसने गलती करी, जिसने गलती करी उसको आपसे चौगुना दुख है, उसने गलती करी है, लेकिन अब वो गई है तो हमें सिर्फ इतना रहना, इतना करना है कि वो हमारे साथ है, हमेशा वो हमारे साथ खड़ी है, हमेशा उसको ये पाओ कि हमारे बगल में खड़ी है, हमेशा ऐसा पाओ बगल में ही खड़ी है, हमारे साथ ही बैठी है, हमेशा उसको ऐसे देखो, उसको बिल्कुल मत देखो हमसे दूर है। जो बच्ची मुझसे कह रही थी, गुरुजी लगता ही नहीं कि वो हमसे चली गई, वो क्यों वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि प्यारे वो आपके पास ही है अभी। जिस दिन वो आपसे दूर चली जाएगी उस दिन आप भूल जाओगे उसको, एक बात गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जिस दिन वो आपसे दूर चली गई उस दिन अपने आप उसको बिसराते जाओगे और नाते रिश्तेदार जुड़ जाएंगे और लोग जुड़ जाएंगे, वो अपने आप धीरे धीरे धूमिल होती जाएगी आपके चेहरे से। जब वो आपसे दूर जाएगी, वो आपके पास ही है, तभी वो आपको बार 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 आपको याद आ रही है, बार बार आपको, क्योंकि वो आपके आस ही पास है। प्रेम से बोले राधे राधे। तो प्यारे, उसको कहीं ना कहीं मन में क्षोभ है कि मैंने गलत किया है, लेकिन अब हमें हर मंदिर हर तरफ जाकर के, सिर्फ वृंदावन नहीं, कहीं भी जाएं, आप बालाजी जाएं, आप खाटू श्याम जाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, लाइफ में कहीं भी जाएं, हमेशा कहें तो भगवान सृष्टि एक है, इसको अपने धाम में ले लियो आप। हाँ, भागवत तो हम सुना ही रहे, भागवत से तो धाम पहुंचेगी, लेकिन हमेशा उसको अपने पास में ही महसूस करो कि हमारे पास ही में है, हमेशा उसको अपने पास महसूस करो कि हमारे पास है, और उसके सामने हमेशा हंसते रहो, रो मत, आंसू मत बहाओ, वो आपसे ज्यादा दुखी हो जाएगी नहीं तो। प्रेम से बोले राधे तो प्यारे, उसके सामने हमेशा हंसो और कहो बेटा हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं हो। कभी मन में अगर 200 रुपए जेब में है और हमें लग रहा है कि हमारे ज्यादा है, 200 रुपए लिए, मीठा लिया, डिब्बा, एक लड्डू जाकर के बैठ दिए, लो बेटा लड्डू खाओ, हमारी सृष्टि संग है वो बंटवा रही है, लड्डू खाओ, लो कुछ नहीं है, लड्डू बांट दिए बच्चों के, कुछ नहीं है, 4 जोड़ी कपड़ा लिए, सृष्टि आ कपड़ा बांटने चलते हैं संग में, अगर बेटा हमारी सृष्टि कपड़ा बांट रही है। हमेशा उसको अपने पास पाओ, हमारे पास ही है वो, और हम उसके साथ मिलकर के कुछ भी कर रहे हैं। प्रेम से बोले राधे राधे। हमेशा वो हमारे पास रहेगी। मोक्ष की आकांक्षा से हम भागवतम सुना रहे हैं, लेकिन जो भगवत पार्षद बन जाते हैं, जो भगवान के धाम पहुंचे, तो भगवान ऐसे थोड़ी रखते हैं उनको। जो भगवान के धाम पहुंचते भगवान ऐसे नहीं रखते, फ्री की रोटी कोई नहीं देता है, ऐसे नहीं देते, भगवान को पार्षद बना देते हैं, तो भगवान के पार्षद बन जाते हैं।
और जो भगवान के पार्षद बन जाते हैं फिर उनके लिए खुली छूट हो जाती है, वो कहीं भी जा सकते हैं। उनका मन है वो आपके पास आ जाए, दिखेंगे नहीं आपको लेकिन पार्षद के रूप में वो आपके पास भी रह सकते हैं। हाँ, यमपुरी जो जाते हैं वो नहीं छूटते, यमराज जी उनको सजा देते हैं, लेकिन जो भगवान के धाम जाते हैं वो भगवान के पार्षद हो जाते हैं, जिसको आजकल बच्चे परी लोग भी बोल देते हैं, वो परी बन जाते हैं। और परी तो फिर कहीं भी जा सकती है। तो भगवान के समझ लो, आपकी भाषा में आप परी बोलते हो, हमारी भाषा में हम उनको पार्षद बोलते हैं। तो पार्षद हो जाते हैं भगवान के, जो भगवान के धाम को जाते हैं। और पार्षद बन के वो हमेशा आपके पास ही घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं वो लोग, तो आपको दिखाई नहीं देते। लेकिन वो प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। तो हम आकांक्षा कर रहे हैं कि वो भगवान के धाम को जावे, और भगवान के धाम जाकर के, और वस्तुतः माँ आज पहला दिवस है, संध्या का इस समय है, आरती हो रही है बगल मंदिर में, और मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ। मैं निश्चित ही इस बात को कहूंगा इस 15 साल के अनुभव के साथ कि भागवत सुनने के बाद 7 दिन बाद हमारी बेटी जरूर ही भगवान के मोक्ष को जाएगी, भगवान के चरणों में जाएगी। प्रेम से बोले राधे राधे। राधे राधे। इस संध्या के समय मेरा वचन है कि वो जरूर भगवान के धाम को जाएगी, जरूर भगवान के चरणों में जाएगी। कथा के समय का मेरे मन में एक विचार आ रहा है, मैं अपने घर में भी इस विषय की चर्चा कर रहा था।